तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु यीशु को भेजा है हमारे लिए। Help us to know more about Jesus through you. मदद करके तेरे द्वारा हम लोग प्रभु यीशु को और जान पाए। Reveal us the glory of Jesus with the Holy Spirit. प्रभु यीशु की महिमा तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ओर प्रकट कर। Help us, Lord, to pay attention to all that you have to speak to our hearts. मदद करके हम ध्यान दे हर एक चीज के ऊपर जो तू हमसे बोलना चाहता है आज। Amen. So we'll continue with the name of Jesus. We'll go to page number 2. वे दूसरे पेज में जाएंगे, प्रभु यीशु के दूसरे जो नाम है उसके ऊपर ध्यान करेंगे। So we can note down whatever the verses are there. We'll go down the next. Now the earlier words that we saw were a little difficult to understand. तो पहले जो नाम पढ़े थे वो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा मुश्किल था। Like apostle. जैसे प्रेरित। This is not a common word that we use nowadays. ये ऐसे बहुत ही सामान्य शब्द नहीं है जो हम लोग अधिकतर आजकल इसका इस्तेमाल करते हैं। So sometimes we have to understand the meaning behind it. तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग ये सब शब्दों के पीछे जो अर्थ है उसको समझें। Now we have some other words that are more simpler to understand. अभी जो आगे के जो हम लोग नाम पढ़ने वाले हैं वो थोड़े आसान है समझने के लिए। The first one is Jesus is the appointed judge. सबसे पहला नाम है कि प्रभु यीशु वो चुने हुए न्यायाधीश हैं। There is the mic now. You can read the verse, Acts chapter 17, verse 31. तो प्रेरितों का काम उसमें 17 उसमें 31 वचन पढ़ेंगे, इसमें ये नाम लिखा गया है। Can you somebody read in English, somebody read in Hindi? प्रेरितों के काम उसमें 17 उसमें 31, चैप्टर 17 और वाक्य 31। Because he has appointed a day in which he will judge the world in righteousness by that man whom he had ordained, whereof he had given assurance unto all men in that he had raised him from the dead. क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। So who is the person? तो ये वचन किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है? Judge. जो सबका न्याय करेगा? Jesus. प्रभु यीशु। How will he judge the world in? Give it to some other people. He will judge the world in what it says in righteousness. Righteousness. तो किस तरीके से जगत को न्याय करेगा? धर्म से न्याय करेगा। Everybody will be judged by Jesus. हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति के ऊपर न्याय करेगा। He's the right judge. क्योंकि वो सही न्यायाधीश है। There are many judges who give the wrong judgment. हमारे इस दुनिया में कई सारे ऐसे न्यायाधीश हैं जो गलत तरीके से न्याय करते हैं। But Jesus is the right judge. लेकिन प्रभु यीशु सही धर्मी न्यायाधीश है। So what should we do? One day we'll all be judged. तो हमें क्या करना है? एक दिन हम सभी ये न्यायाधीश के सामने खड़े होंगे। We want to escape the judgment of God. What shall we do? तो अगर हमें प्रभु के न्याय से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? We should also believe and walk in righteousness. We should walk in righteousness and we should judge ourselves. तो हमें इस धार्मिकता में चलना है और खुद के ऊपर न्याय करना है। If we judge ourselves every day, then we will not be judged. अगर हर रोज हम लोग खुद को जांचेंगे तो फिर हम लोग प्रभु के न्याय से बच जाएंगे। See, the Holy Spirit tells you something, you judge yourself. पवित्र आत्मा अगर तुम्हें कुछ बोलता है उस समय तुम्हें खुद के ऊपर न्याय करना है। When you come to the judgment seat of God, God will say nothing. This fellow is clean. Go. No, nothing to judge about this person. तभी जब तुम प्रभु के सामने आओगे उस दिन प्रभु तुम्हारे पर न्याय नहीं करेगा। वो बोलेगा नहीं तुम ठीक हो, तुम यहाँ से निकल सकते हो। Every day we have to judge ourselves. इसलिए हर रोज हमें खुद को परखना है, जांचना है। Anything is wrong, you clean it up. अगर तुम्हारे अंदर कोई भी चीज गलत है उसे तुम शुद्ध करो, Set it right. उसे सुधारो। You may do wrong things. भले तुम गलत चीज करो, You may do wrong things, तुम गलत चीज कर सकते हो, but you set it right. शायद तुम गलत चीज में पढ़ सकते हो लेकिन फिर भी तुम उसे
सही करना है। Bible says, be angry but do not sin. बाइबल में लिखा है कि तुम गुस्से में कभी पाप ना करो। Let down the sun should not go down in your anger. तुम्हारे गुस्से के ऊपर सूरज को ढलने मत दो। Anybody else in this place who has not become angry? क्या ये जगह में से कोई भी व्यक्ति है जो कभी गुस्से में ना पड़ा हो? Anybody raise your hands up? अगर वैसा है तो अपना हाथ ऊपर करो। Maybe Bharat has raised up. But I think he was trying to switch on this. I think he also gets angry sometimes. I think he gets angry. So when we get angry, and Bible says the person whose anger dwells in the bosom of fools. बाइबल कहता है कि जो गुस्सा जो होता है मूर्खों के दिलों में बसता है। So we say, Lord, I'm a fool. I'm very sorry. I got angry. तो जब हम गुस्से में पड़ते हैं, मैं बोलने की परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं एक मूर्ख हूँ। And set it right. और फिर उसे सुधारो, ठीक करो। If you're angry, set your relationship right. अगर तुम गुस्से में पड़ जाते हो तो वो जो रिश्ता है जिसको ठेस पहुंची है उसे ठीक करो। Then when we go to God, God says this person has done no sin because he's been clean. फिर तभी जब हम लोग प्रभु के सामने खड़े होंगे तो प्रभु हमें दोषी नहीं ठहराएगा, वो बोलेगा कि ये व्यक्ति ने इस चीज को सुधारा है। Sin should not be a hindrance between me and God. इसलिए पाप कभी भी अड़चन नहीं बननी चाहिए मेरे और प्रभु के बीच में। Then God will welcome us. फिर तभी परमेश्वर हमारा स्वागत करेगा। Can you be set right to God just now? क्या तुम कोई चीज प्रभु के साथ ठीक कर सकते हो अभी? If any sin is there, you confess it to God. भले अगर पाप हो तुम उसको अभी कबूल सकते हो परमेश्वर की ओर। Bible says today is the day of salvation. बाइबल कहता है आज है उद्धार का दिन। Today if you confess your sin to God and say, Lord, I want to set these things, all things right, God said you have entered in the kingdom of God. अगर आज तुम प्रभु को बोलोगे, अगर अपने पाप को तुम आज कबूलोगे और प्रभु को बोलोगे कि प्रभु मुझे इसे सुधारना है, तो प्रभु बोलेगा कि तुम आज मेरे राज्य में प्रवेश कर सकते हो। Zacchaeus was such a big sinner, he was such a crook. ज़क्केस बहुत ही बड़ा पापी था, चोर था। But he said, today I will set everything right. लेकिन उसने बोला कि आज मैं सब चीज सुधार दूंगा। Please don't talk, बच्चा। He had to set things right in his own life. तो उसको अपने जीवन में सब चीज सुधारना था। And once he set right thing, God says salvation has entered this house. फिर एक बार उसने सब चीजों को सुधार दिया तो प्रभु यीशु ने बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है। It all depends upon you. वो सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। And if you set things right, then salvation comes to your life. इसलिए अगर तुम अपने जीवन में सब चीजों को सुधारते हो तो तुम्हारे जीवन में उद्धार आएगा। And there is no need for you to be judged. और फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु तुम्हारे ऊपर न्याय करे। God will have to judge other people. फिर प्रभु दूसरों के ऊपर न्याय करेगा। Who will not judge themselves. जिन्होंने अपने आप को परखा नहीं है या खुद के ऊपर न्याय नहीं किया है। Second, after that, दूसरा नाम हम लोग पढ़ेंगे। the author and the finisher of our faith. Hebrews 12:2. हमारे विश्वास का लेखक और उसको पूरा करने वाला। इब्रानी 12 उसमें 2। इब्रानी 12 उसमें 2। कौन बताएंगे? What is the meaning of? इसका मतलब क्या है? Can you read it in Hindi? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने। मतलब हिंदी में क्या लिखा है इसका? Author and the finisher of our faith. प्रभाकर क्या बता सकता है इसका? Anybody else want to say? Author and finisher of our faith. तो हमारे विश्वास का पूरा करने वाला और विश्वास का लेखक, इसके ऊपर क्या कुछ बोल सकता है? It's talking about author and finisher of the faith. Our faith begins in Him and ends in Him. We don't have to trust anything outside Jesus. It's like a good author will always begin writing a book and will finish writing the book. So Jesus will start that faith chapter and will end in faith. And we have to rest in Him. Author and finisher. Correct. He will begin the work in your life. He said, now will I able to finish it? Don't worry, He will help you to finish it off. प्रभु यीशु बोल रहा है कि ये तुम्हारे जीवन में जो कार्य की शुरुआत मैंने की है, इसलिए क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत की है, इसको पूरा भी मैं ही करूँगा। He will help you to finish your life very well. वो मदद करेगा कि तुम अपने जीवन को एकदम सही तरीके से अंत कर सकते हो या पूरा कर सकते हो। He will help you to the very end. अंत तक तुम्हारी मदद वो करेगा। He will give you all the help every day of your life. जो कुछ भी मदद की तुम्हें जरूरत है वो तुम्हें हर रोज वो देगा। Faith means a Christian faith. विश्वास मतलब ये मसीही विश्वास। Till the very end, you will be a faithful Christian. कि तुम अपने जीवन के अंत तक एक ईमानदार, एक श्रद्धालु विश्वासी रहोगे। That you can
Faithful means what? ईमानदार या श्रद्धालु का मतलब क्या है? That you can keep the faith, you can obey what God has told you. कि तुम वो सारी चीजों का पालन कर सकते हो जो प्रभु ने तुम्हें बोला है, He'll keep you up top at the end. और वो तुम्हें सही रास्ते में रखेगा अंत तक। But tell Jesus, you are the author, you are the beginning of my, the author of my faith and the finisher of my faith. इसलिए तुम्हें बोलना है कि प्रभु यीशु तू मेरे विश्वास का लेखक है और तू उसको पूरा करेगा। Next. अगला नाम देखेंगे इब्रानी 5:9। First down, somebody else. इब्रानी 5:9। Ready? The author of eternal salvation. Meaning to say, He became to all those who obey him, the source of eternal salvation. the source, the author of eternal salvation, the source of eternal salvation. तो उसका अगला नाम है अनंत काल के उद्धार का लेखक और वचन इस तरीके से है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। Is there any other source for salvation? क्या हमारे उद्धार के लिए और कोई स्रोत है? What the Bible says? बाइबल क्या कहता है? There is no other name by which a man can be saved. और ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिससे मनुष्य या फिर व्यक्ति उद्धार पा सकता है। Moses cannot save you. मूसा तुम्हें नहीं बचा सकता। Elijah cannot save you. एलिया तुम्हें नहीं बचा सकता। No prophet can save you. कोई भी नबी तुम्हें नहीं बचा सकता। A.W. Tozer cannot save you. A.W. टोजर तुम्हें बचा नहीं सकता। Nobody can save, only Jesus can save कोई you. भी नहीं बचा सकता, सिर्फ प्रभु यीशु तुम्हें बचा सकता है, उद्धार दे सकता है। He is the author. What is that word used? The source. वो लेखक है, वो सूत्र है। The source of eternal salvation. You must become born again. अनंत काल के मुक्ति के लिए वही सूत्र है जिसके द्वारा तुम्हें नया जन्म पाना है, That you will get a life, the life of God in your own life. ताकि परमेश्वर का जीवन तुम अपने जीवन में पा सको। Next one is what? अगला नाम क्या है? Let us take यूहन्ना 6:33। यूहन्ना 6:33। For the bread of God is that which comes down out of heaven and gives life to the world. Jesus is also known as the bread of God. तो प्रभु यीशु परमेश्वर की रोटी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन What देती is meaning है। of bread of God? परमेश्वर की रोटी का मतलब क्या है? Jacob. Bread of God. Bread of God. What is bread of God and bread of life? In the Old Testament, he was a manna. He said, I am the bread which has come down from heaven. They do not accept it as the bread. You ate me. I was the actual manna. Now I am the actual bread that you are going to eat. It is the word. Bread of God. What is the bread? परमेश्वर की रोटी का मतलब क्या है? Word. Word of God. Very good. वो है परमेश्वर का वचन। What did Jesus say? Man shall. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. God. प्रभु यीशु ने क्या बोला कि एक व्यक्ति सिर्फ खाने के ऊपर नहीं जिएगा, लेकिन वो हर एक शब्द के ऊपर जिएगा जो परमेश्वर के मुंह से आती है। So how can we live by God's bread? Because of God's word, we have to obey it, and then we'll spiritually live. तो हम लोग परमेश्वर की रोटी से कैसे जी सकते हैं? जब परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम लोग जिएंगे, उसके आगे का पालन करेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग जिएंगे। We eat rice, potatoes, and non-veg items, vegetables to live, to be physically strong. हम लोग कितने सारे अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं ताकि हम लोग तंदुरुस्त रहें। And everybody in this world is eating. इस दुनिया में सभी व्यक्ति लोग ये सब अलग अलग प्रकार के But खाने if you खाते हैं। don't read the word of God and obey it, then you will not be spiritually strong. लेकिन अगर तुम ये प्रभु के वचनों को पढ़ोगे नहीं, उसका आगे का पालन नहीं करोगे, तो आत्मिक तरीके से तुम तंदुरुस्त नहीं बनोगे, You will fall into sin. फिर तुम पाप में पड़ोगे। That's why the word of God we must always read and think about. इसलिए हमेशा जो प्रभु के वचन होते हैं उसके ऊपर ध्यान करना है और उसका आगे का पालन करना है। Read the word of God more and more. Listen to the word of God. प्रभु के वचनों को और सुनो और पढ़ो, And listen to the words of Jesus. और खासकर प्रभु यीशु के जो शब्द हैं उनको सुनो। Matthew 5, 6, 7 should be read for all because these words of Jesus are very important. मत्ती 5, 6 और 7 हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही जरूरी शब्द हैं। Because God has given Jesus as the word of God. क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु को अपने वचन के जैसे दिया है। The Bible is known as what? बाइबल को हम लोग क्या बोलते हैं? The word of God. परमेश्वर के वचन। And Jesus is known as the word of God. और प्रभु यीशु भी परमेश्वर के वचन जैसे जाने जाते हैं। Okay, next we go to the bread of life. दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? वो है जीवन का रोटी। यूहन्ना 6:35। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। How do you explain that? What is the meaning of this bread of life? तो ये जीवन की रोटी का मतलब क्या है? The
just as we require that in our daily life to eat and to nourish ourselves and to survive, in the same way Jesus is the bread of our life, or given us life and spiritual life. Without Him we cannot live. We do not have Jesus. We do not partake of Jesus. We cannot live in our spiritual life. We die spiritually and we go to heaven. So we require Jesus every day in our life to draw out from Him and to receive Him and to chew on Him, to become more and more like Jesus. When you are hungry, you feel very hungry. How you feel very energetic? तो जब हम लोग भूख लगता है तो क्या उस समय हम लोग बहुत ही ताज़ा या बहुत ही ऊर्जा महसूस करते हैं हमारे शरीर में? After you eat some food, you feel what? अगर लेकिन सोचो तुमने खाना खा लिया फिर तुम्हें कैसा लगता है? How do you feel? You feel strength coming. फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा ताकत आया है शरीर में. After you hear the word of God and listen to the word of God, what happens to you spiritually? तो जब तुम प्रभु की बातों को सुनते हो तो फिर आत्मिक रूप में तुम्हारे साथ क्या होता है? You get energized. हमारे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है. What is another word for energized? Encouraged. Who said that? We will be encouraged. तो हमें प्रोत्साहन मिलता है. That's why when we come for the meetings, we want to come for encouragement. इसलिए जब कभी भी हम लोग मीटिंग में आते हैं हम लोग प्रोत्साहन लेने के लिए When आते you हैं. read the word of God, you get encouragement. जब हम लोग प्रभु के शब्दों को पढ़ते हैं, उनके वचनों को पढ़ते हैं, हमें प्रोत्साहन मिलता है. When you come to the word of God, always that is the bread of life. तो जब भी हम लोग प्रभु के पास आते हैं, उनके वचनों के पास आते हैं, हमें जानना है कि ये जीवन की रोटी है. That's why when the meeting, we tell come for meetings, so that even when you're depressed and gloomy, don't say just sit in the house. You come for the meetings, you'll definitely get spiritually encouraged. इसलिए लोग बोलते हैं कि जब कभी भी तुम निराश हो या दुखी हो तो घर पे मत बैठो, मीटिंग में आओ. जब तुम मीटिंग में आओगे तो तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा. The word of God will lift you up. क्योंकि प्रभु के जो वचन है वो तुम्हें ऊपर उठा देगा. When you say, yeah, my God is still living, I was getting so discouraged, now I'm encouraged. फिर तुम बोलोगे कि हाँ प्रभु का वचन जो है वो जीवित है, मैं इतना निराश था लेकिन अभी मुझे प्रोत्साहन मिला. I got life. अभी मुझे जीवन मिला. I got life. I thank God for that. मुझे जीवन मिला है इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता The हूँ. early Christians, they didn't have Bible with them. जो शुरुआत में जो ईसाई थे उनके पास बाइबल नहीं था. They used to come to the meetings and listen to the word of God. वो लोग बस ऐसे मीटिंग में आते थे और प्रभु के वचनों को सुनते थे. And then they used to get encouraged. और फिर उनको प्रोत्साहन मिलता था. Every day they used to come to meeting. Every day. हर रोज वो लोग मीटिंग में आते थे उस Now समय. we cannot go for every day for meeting because it may not be very practical. अभी आजकल हो सकता है कि हम लोग हर रोज मीटिंग में नहीं जाए क्योंकि वो शायद से मुश्किल होगा हमारे. But we can read the word of God. लेकिन फिर भी घर में हम लोग प्रभु के वचनों को रोज पढ़ सकते हैं. Think about the word of और God. उसके ऊपर सोच सकते हैं. Listening to a message. और मैसेज को सुन सकते हैं. Then we get encouraged. और फिर हमें प्रोत्साहन मिलता है. Listening to a godly person written a book. एक धार्मिक व्यक्ति जिसने किताब लिखी है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं. Now my life was a little encouraged. और फिर हमें महसूस होता है कि हाँ मुझे थोड़ी प्रोत्साहन मिली है. Because the words of Jesus is always encouraged. क्योंकि प्रभु के जो वचने हैं वो हमेशा उससे हमें प्रोत्साहन मिलती है. When Jesus speaks to you, you'll always get encouraged. इसलिए जब कभी भी प्रभु यीशु तुमसे बातें करेगा तो तुम्हें हमेशा प्रोत्साहन मिलेगा. You know the road to Emmaus, people were Jesus was talking to two disciples. तो जो एमाउस की तरफ जो रास्ता जा रहा था वहाँ पे प्रभु यीशु दो चेलों से बात कर रहे थे. Both of them going, and now Jesus has died. Now what? We don't know what to do. और दोनों चेले बहुत ही निराश थे, बोल रहे थे प्रभु यीशु तो मर गए, अभी हम लोग क्या करेंगे? And Jesus came and talked to them. तो उस समय प्रभु यीशु उनके साथ चलने लगे और उनसे बातें करने लगे. And then when they broke bread, Jesus disappeared. फिर जब भी उन्होंने फिर वो रोटी को तोड़ा उस समय प्रभु यीशु उनके सामने से गायब हो गए. And then when Jesus told them, then they told each other, you know, when Jesus was speaking, don't you think our heart was very burning? फिर उस समय वो एक दूसरे से बातचीत करने लगे और बोलने लगे कि रास्ते में जब प्रभु यीशु हमसे बात कर रहे थे हमारे मन में एक शोला बढ़ा था. There was a fire in our heart. मन में एक शोला आ रहा था. That is the sign that God is speaking to you. तो वो एक चिन्ह है कि प्रभु तुमसे बात कर रहा है. Jesus corrected them and encouraged them. प्रभु ने उनको सुधारा भी और प्रोत्साहन भी दिया. And then they said, now we are full of energy, we'll go back to Jerusalem. और फिर उन्होंने बोला कि अब हमारे अंदर ऊर्जा आ गई है, हम लोग वापस जाएंगे. Whenever we eat, when we encourage in our spiritual life, we can do everything. हमारे आत्मिक जीवन में जब हम लोग प्रोत्साहित होते हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. When we are discouraged, we just feel like sleeping. लेकिन अगर हम लोग निराश हो जाते हैं आत्मिक रूप में तो हम लोग को बस मन करता है कि हम लोग सोते रहें. And we go months into another sin. और फिर एक पाप से दूसरे पाप में पड़ने लगते हैं. That's why we always have to be encouraged. इसलिए हमेशा हमें प्रोत्साहित रहना है. And discouragement is the worst thing. निराशपन बहुत ही खराब चीज है. No, we can go from worldly, we can become worldly in one day हम लोग एक दिन में संसारी बन सकते हैं and fall into all sorts of sins. और हर तरीके के पाप में पड़ सकते हैं. We can lose all our battles. हम लोग हर एक युद्ध में हार सकते हैं. See, when India is fighting a battle with Pakistan, सोचो उदाहरण के तौर पर अगर इंडिया जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, we win the war because our soldiers are very much motivated. हम लोग जंग इसलिए जीतते हैं क्योंकि हमारे जो सिपाही हैं वो लोग प्रोत्साहित होते हैं. Because of that, they can win the battle. और उसकी वजह से वो लोग वो जंग जीत सकते हैं. Recently, we saw the Mumbai Indians. अभी हाल ही में हमने मुंबई इंडियंस को देखा था.
They were right in the bottom of the table. वो लोग जो खेल था उसमें सबसे नीचे थे, But then everybody, they got encouraged, all the seniors encouraged them. लेकिन उनके जो फिर सीनियर लोग थे उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया, And then towards the end, they won the whole tournament. और फिर अंत में जो टूर्नामेंट था वो लोग जीत गए। Anybody would have said, this time they will definitely not come. और कितने लोग ने उस समय बोला रहेगा कि इस बार तो वो लोग कभी ऊपर नहीं आएंगे, कभी जीतेंगे नहीं। That is what encouragement will do to you and me. तो इससे हम लोग देखते हैं कि प्रोत्साहन क्या अंतर ला सकता है हमारे जीवन में। Lord always encourages. प्रभु हमेशा हमें प्रोत्साहन देता है, The devil always discourages. लेकिन शैतान हमेशा हमें निराश करता रहता है। The next one is who's saying, Jesus is the bridegroom. अगला वचन है मत्ती 9 उसमें 15, मत्ती 9 उसमें 15, Matthew 9:15. मत्ती 9 उसमें 15। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शौक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यीशु बताओ, ब्राइडग्रूम का मतलब क्या है? दूल्हा। जब प्रभु यीशु का और एक नाम है दूल्हा। क्या इसका क्या मतलब क्या होता है? Hello? So we are his bride. So it's a kind of a marriage between a bride and a groom. We are his groom and Jesus is our bride. So this is the bridegroom, then we are the bride. तो अगर प्रभु हमारा दूल्हा है तो हम उसकी दुल्हन हैं। So we have to be faithful to Jesus. This is a love relationship between Christ and his people. So Jesus is our bridegroom and we are the bride. तो क्योंकि प्रभु हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, इसलिए हमें उसकी और विश्वसनीय रहना है। So we have to live like the bride. तो इसलिए हमें एक दुल्हन के जैसा रहना है। Tell the Lord, you are my bridegroom. मैं बोलने कि प्रभु यीशु तू मेरा दूल्हा है, You are the one who loved me. तू मुझसे प्रेम करता है, You are going to marry me. तू एक दिन मुझसे शादी करने वाला है Take care of me. और मेरा ख्याल रखने वाला है। I'm going to be with you for all eternity. मैं तेरे साथ अनंत काल के लिए रहने वाला I'm हूँ। going to have the same rights as the bridegroom. I'm going to live with Jesus for all eternity. मेरे पास वही सारे सुविधाएं या वही सारे लाभ रहेंगे जो दूल्हे के पास मिलेगा, क्योंकि मैं उसके साथ अनंत काल के लिए जीने वाला हूँ। So that is a wonderful privilege we have. तो ये बहुत ही अद्भुत मौका है हम सभी के पास। And what we have to do, because we are the bride, we got a lot of faults. We have to clean ourselves. और क्योंकि हम लोग दुल्हन हैं और इसके बावजूद हमें कितनी सारी कमियां हैं, हमें खुद को शुद्ध करते रहना है, So we can be ready for the bridegroom. ताकि लोग तैयार रह सके हमारे दूल्हे के लिए। I'll like to add in Revelations 22:17 it says, the Spirit and the bride says, come. So again, the God says to his people that come. The Spirit and the bride says come. The bride is waiting for the bridegroom. तो हम लोग बाइबल की आखिरी पुस्तक में पढ़ते हैं कि कैसे वहाँ पे लिखा गया है जो दुल्हन है वो अपने दूल्हे के लिए रुकी है। All of us have been, so many brides are over here, the past brides. They are always waiting for the wedding day. तो यहाँ पे हम सभी दुल्हन जो तैयार है, रुके हैं हम लोग को शादी के दिन, जहाँ पे प्रभु यीशु आएंगे वापस। So we have to get married to Jesus. ताकि हम लोग प्रभु यीशु के साथ शादी कर सकें। And now what we are, what is our current position now? अभी फिलहाल हमारी परिस्थिति क्या है? We are engaged to Jesus. हम लोग की सगाई हो गई है प्रभु यीशु के साथ। The marriage will be in heaven. जो शादी है वो स्वर्ग में होगा एक दिन। Now what we have to do, we have to keep make ourselves ready. हमें क्या करना है? हमें खुद को तैयार करना है। We not fool around with the world and worldly things. हमें दुनिया की चीजों के साथ, दुनिया के लोगों के साथ मग्न नहीं रहना है। We have to keep ourselves pure and clean for Jesus हमें खुद Christ. को पवित्र और शुद्ध रखना है प्रभु यीशु के लिए। One by one, God will see now, are you this person ready, that person ready? फिर एक एक करके प्रभु देखने लगेगा, हाँ ये व्यक्ति तैयार है, वो व्यक्ति तैयार है। One day Jesus comes, He will pick up all the people who are ready. एक दिन जब प्रभु यीशु आएंगे वो सभी लोग जो तैयार है उनको उठाकर अपने साथ लेके जाएगा। It all depends on us whether you can be ready. तो बस इसके ऊपर अपने ऊपर निर्भर है कि हम लोग खुद को तैयार करते हैं कि नहीं। So in the church we encourage everybody, please get ready. इसलिए कनेक्शन में हम लोग सबको प्रोत्साहन देते हैं कि तुम खुद को तैयार करो। The exam, as we say, no, the exam is coming, we say, please get ready for your exams. जैसे अगर परीक्षा आ रही है तो हम लोग बोलते हैं कि परीक्षा आ रही है, खुद को तैयार करो। Keep yourself ready. अपने आप को तैयार रखो। Ready for Jesus. प्रभु यीशु के लिए तैयार रखो। That motivates us to live for God. तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग प्रभु के लिए जिएं, To meet our bridegroom. ताकि हम अपने दूल्हे को एक दिन मिल सके। Next we can see is bright and morning star. अगला नाम देखेंगे हम लोग बाइबल की आखिरी पुस्तक में प्रकाशित वाक्य
उसमें 22 का 16, 22 चैप्टर वाक्य 16। Who's going to say that? Read it. Bright and morning star. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star. मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। What is the meaning of bright and morning star? तो चमकता हुआ सुबह का तारे का मतलब क्या है, जो प्रभु यीशु का और एक नाम है? Any idea of what this? क्या कोई कह सकता है कि Anybody seen a bright morning star? क्या किसी ने चमकते हुए सुबह के तारों को देखा है? More like a star which gives a direction. Direction. Okay, is man not. क्या वो एक ऐसे तारे के समान है What is the जो meaning of मार्गदर्शन this? देता है? Anybody else? Anybody else? क्या कोई और? Bright morning star. Huh? Just before the morning. Hope. तो शायद वो आशा को दर्शाता है। See, bright and morning star. People are waiting for the morning. तो सुबह के चमकते हुए तारे का मतलब ये है कि The जो first- लोग हैं वो लोग सुबह के इंतजार कर रहे हैं। First thing that comes is the morning star, तो सुबह सुबह सबसे पहली चीज क्या आती है? सुबह का तारा। and then is now the light is going to come. फिर उसके बाद ज्योति आती है। So Jesus is always gives us hope. तो प्रभु यीशु हमेशा हमें आशा देता है। I've got hope in this hopeless situation. ये ऐसे परिस्थिति में जहाँ पे कोई आशा नहीं है, उसमें भी मुझे आशा है। I've got hope in my office situation is the worst, my family situation is the worst, but my Jesus gives me hope. दफ्तर में, घर में जो परिस्थिति है एकदम खराब है, लेकिन इसके बावजूद प्रभु यीशु में मेरे पास आशा है। Jesus Christ gives us hope. प्रभु यीशु हमें आशा देता है, The bright morning star. क्योंकि वो सुबह का चमकता हुआ तारा है। One day the sun will shine. Jesus is the sun, and the fantastic light will come in my life. प्रभु यीशु सूरज के समान है। एक दिन जब वो चमकेगा तो एकदम बहुत ही बढ़िया ज्योति मेरे जीवन में आएगी। See, the complete darkness, the first star comes, that person who is seeing the star gets very happy, very joyful. तो जो व्यक्ति अंधकार में बैठा होता है, जब वो सुबह का तारा देखता है और उसको ज्योति दिखती है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। Now, very soon, I will get delivered. God will be my help. क्योंकि उसको समझ में आता है कि हाँ, अभी बहुत ही जल्द मुझे मुक्ति मिलेगी, प्रभु मुझे बचाएगा। Jesus is always a help and a hope, इसलिए प्रभु यीशु हमेशा हमें आशा देता है और हमें मदद करता है। which can never be discouraged. इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना है। We have to go through many darkness in our own life. हमें कई बार अंधकार भरे जगहों से जाना पड़ता है हमारे जीवन में। But Jesus said, the morning star which is, I'm there with you. लेकिन प्रभु यीशु जो सुबह का चमकता हुआ तारा है, बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। I will never leave you nor forsake you. मैं कभी भी तुमको दुखताऊंगा नहीं, कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। The promise of Jesus Christ. क्योंकि ये प्रभु यीशु का वादा है। I will never leave you, I will never forsake you. मैं तुम्हें कभी भी दुखताऊंगा नहीं, कभी भी छोड़ूंगा नहीं। However you have behaved, भले तुम कैसे भी बर्ताव करो, you're my child, I will never leave you. तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। That is the one who can give us hope. और ये वादा है जो हमें आशा देता है। When we look at our lives, they are full of failures, जब लोग खुद के जीवन को देखते हैं कि तो कितनी सारी कमियां है उसमें, full of sins. कितने सारे पाप है उसमें, But Lord, is there hope for me? लेकिन हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर क्या मेरे लिए भी आशा है तेरे पास? The bright and morning star says, there is hope for you. तो ये सुबह का चमकता हुआ तारा बोलता है कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए आशा है। As long as I am there, we have hope. जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, वहाँ पे आशा रहेगी। One day things will change in your life. और एक दिन तुम्हारे जीवन में चीजें बदलेंगी। Next is chief cornerstone. अगला नाम है सबसे मुख्य बुनियादी पत्थर, उसको हम लोग देखिए एफिसियों के 2:22 में। Ephesians 2:20. Somebody can read. एफिसियों 2:22। Build on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the cornerstone, as the chief cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने पर पत्थर मसीह यीशु आप Foundation. The first stone, when you get a building, it is exactly the line around it. That is put in the foundation so that every other stone can be aligned to it. The main stone of the foundation. Correct. ये सबसे बुनियादी है, सबसे मुख्य पत्थर है जो बुनियाद में रखी जाती है कोई भी इमारत बनाते समय। The foundation stone is a stone where the whole house and the architecture depends upon, the building depends upon that cornerstone. तो ये जो पत्थर है, ये बुनियादी पत्थर है जिसके ऊपर पूरा इमारत का जो भी डिजाइन है वो उसके ऊपर निर्भर होता है। So if a cornerstone is Jesus Christ, then things will go right in our life. तो अगर हमारे जीवन में ये बुनियादी पत्थर प्रभु
प्रभु यीशु रहेंगे तो जीवन में सब चीज सही होगा। What does it mean to have foundation as God in our life? तो प्रभु यीशु हमारे बुनियादी पत्थर हमारे जीवन में होने का अर्थ क्या है? Yes, what does it mean? क्या अर्थ है? God is Jesus is my foundation. प्रभु यीशु मेरे बुनियाद है। इसका मतलब क्या है? Live in, not live, beginning. They should. Jesus Christ is the author. He is the foundation of my life. इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ उसके अनुसार जीऊं, लेकिन वो मेरे जीवन का आरंभ, शुरुआत होनी चाहिए, जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। We have to be born again. इसका मतलब ये है कि हमें नया जन्म पाना है, नया जीवन पाना है। Have you born again? क्या तुमने नया जन्म पाया है? Is your life? Have you been foundation Jesus Christ? क्या प्रभु यीशु तुम्हारी बुनियाद है? Or you living by your own good works? क्या तुम अपने अच्छे कामों के ऊपर तुम जी रहे हो? You cannot live by your good works. तुम अपने अच्छे काम के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। All your works are terribly bad. सब तुम्हारे अच्छे काम भी एकदम बेकार हैं। Even the Bible says your good works are like filthy rags. बाइबल कहता है कि तुम्हारे जो अच्छे काम है वो चिंदी कपड़ों के जैसे हैं। Filthy rags. You know what are filthy rags? क्या तुम जानते हो चिंदी कपड़ों का मतलब? You like filthy rags? क्या तुम्हें चिंदी कपड़े पसंद है? You know what is it? The filth. क्या तुम जानते हो ये जो गंदगी उसमें होती है वो क्या है? Suppose you vomit. सोचो अगर तुमने उल्टी कर दी, And you take a cloth फिर तुमने कपड़े को लिया and you wipe it. और उसको साफ किया उससे, And then that is a filthy rag. तो वो एक चिंदी कपड़े के समान है। You don't feel like looking at it also. तुमको उसको देखने को भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे तुरंत फेंक दो जल्दी इधर। तुम बोलोगे कि इसको फेंक दो जल्दी यहाँ से। दूसरा झाड़ू पोछा कर that is not so filthy. जो हम लोग जो रोजमर्रा में जो झाड़ू पोछा करते हैं वो कपड़ा भी इतना खराब नहीं होता। But the one which you vomit and throw out all the vomit with all the dirt and the smell, that is a filthy rag. लेकिन वो बदबू वाला कपड़ा जिससे तुम उल्टी साफ करते हो वो एक चिंदी कपड़े के समान है। God compares all your good deeds as filthy और rags. परमेश्वर बोलते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे अच्छे काम है वो कपड़े के समान है। You can say I did social work. तो तुम बोलोगे कि मैंने कितना सारा सोशल काम किया है। I helped my mother, I helped my father. I'm so nice person. मैं अपने माता पिता की इतना मदद करता हूँ, इतना अच्छा व्यक्ति हूँ। Because God says in front of me is like a filthy rag. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरे सामने ये एक खराब या चिंदी कपड़े के समान है। Why is it a filthy rag? क्यों ये गंदा कपड़ा है? Because it's done with all selfishness. क्योंकि ये सारे तुम जो अच्छे काम करते हो वो एक स्वार्थी मनोवृत्ति से आ रहा है। You want to say that you are such a great person. तुम सोचते हो कि तुम बहुत ही महान व्यक्ति हो। It's only a clean thing when everything originates in God. सब कुछ तभी साफ हो सकता है जब उसका शुरुआत या आरंभ प्रभु में होती है। Your origin should be God. तुम्हारा जो आरंभ है वो प्रभु में होना चाहिए। In the beginning, God. सबसे शुरुआत में प्रभु। If you have not taken God in your life, accepted Jesus Christ and been born again, you are a filthy person. अगर अभी तक तुमने अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकारा नहीं है, अगर अभी तक तुमने नया जन्म नहीं पाया है, तो तुम अभी भी एक खराब व्यक्ति हो। You may say, I've gone to church. तुम बोल सकते हो कि मैं कलीसिया में गया हूँ। I've gone attended so many meetings and I've gone to conventions. मैं इतने सारे कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स में गया हूँ। But if your foundation is not Jesus Christ, you are not born again, you will not enter the kingdom of God. लेकिन अगर तुम्हारा बुनियाद प्रभु यीशु नहीं है, अगर तुमने नया जन्म नहीं पाया है, तो फिर तुम प्रभु की नजरों में अशुद्ध हो। Jesus Christ is the foundation stone. प्रभु यीशु हमारा बुनियादी पत्थर है। And you become a new stone. और उसके ऊपर तुम एक नया पत्थर बन जाते हो। You put stones one on top of Jesus Christ. और एक वो बुनियादी पत्थर के ऊपर हम सभी एक करके पत्थर के जैसे रुकते हैं। And Jesus nobody can shake. और ये जो बुनियादी पत्थर है प्रभु यीशु, इसको कोई भी हिला नहीं सकता। You will be strong in the Lord. इसलिए तुम फिर प्रभु में एकदम सिद्ध और ताकतवर रह सकते हो। That's why you have to have a foundation as Jesus Christ. इसलिए तुम्हारा जो बुनियाद है वो हमेशा प्रभु यीशु में होना चाहिए। Another meaning of chief cornerstone. यही अर्थ है इस नाम का, जो बुनियादी पत्थर। Second is then chief shepherd. तो दूसरा नाम है सबसे मुख्य चरवाहा। तो 1 पतरस 5:4, पहला पतरस 5 उसमें 4 बात। और जब भगवान वाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। इसका मतलब क्या है? चीफ शेपर्ड। सबसे मुख्य चरवाहा इसका मतलब क्या है? कैसे चलना है, क्या है। यदि हम उसके बेटे थे तो वो हमें गाइड करता है कैसे चलना है और क्या करना है। जीसस क्राइस्ट द शेपर्ड। यदि रास्ता भटक भी जाए तो वहाँ पे आके अपने What is the meaning of shepherd? का मतलब क्या होता है? पास्टर। तो चरवाहा का मतलब होता है एक अगुआ। He is a pastor and he is the what known as not only shepherd but chief shepherd. Why is it chief shepherd? तो वो सिर्फ चरवाहा ही नहीं है, सबसे मुख्य चरवाहा है। तो उसको मुख्य चरवाहा क्यों बोलते हैं? मुख्य चरवाहा क्यों बोलते हैं? Why the chief shepherd? There may be somebody then below him also, no? तो इसका मतलब क्या है कि उसके नीचे भी कोई चरवाहा हो सकता है, इसलिए उसको सबसे मुख्य चरवाहा बोलते हैं। हाँ? बोलो।
शुरुआत किया है. Chief shepherd, suppose a chief होता है तो बाकी दूसरा जैसे होता है chief captain. There are many other captains also. कि और इसी तरीके से जिम्मेदारी ले, Not to get money from them, ताकि हम लोग उनसे फायदा या पैसा ना पाए, not to get the praise of people, या उनसे स्तुति ना पाए, but to do the work quietly. लेकिन शांत रहकर काम करें. But Jesus said the harvest is plenty, but the laborers or the shepherds are few. प्रभु यीशु ने कहा कि जो फसल है काफी है, लेकिन मजदूर कम है. We all can be shepherds to one another. तो हम लोग सभी एक दूसरे की ओर चरवाहा बन सकते हैं. As a young person, you can be a shepherd to the small children. एक युवक होने के नाते तुम जो छोटे बच्चे हैं उनकी ओर एक चरवाहा बन सकते हैं. Sisters can be shepherd to the younger sisters. जो बड़ी स्त्रियां हैं वो छोटी स्त्रियों की ओर एक चरवाहा बन You सकती can हैं. tell them how to walk in the ways of the Lord. तुम उनको सिखा सकते हो कि कैसे प्रभु के मार्गों में तुम्हें चलना है. So all of us got this wonderful privilege तो हम सभी को एक बहुत ही बढ़िया मौका दिया गया है to do work for the Lord. ताकि हम लोग प्रभु की सेवा कर सकें. Shepherd is a job, तो ये चरवाहा एक काम के समान है, but then we must do the job to the Lord. लेकिन ये काम हमें प्रभु की ओर करना है. And then God can do this work in each one of our life, and God, the chief shepherd will say, well done. और फिर प्रभु हम सभी के जीवन में कार्य करेगा, और जो सबसे मुख्य चरवाहा है वो बोलेगा कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है. Peter was the shepherd. पतरस एक चरवाहा था. All the disciples, we should become like shepherds. हम प्रभु के चेले हैं, इसलिए हम सभी को एक चरवाहा के जैसे बनना है. We should not just live for ourselves. हमें बस खुद के लिए नहीं जीना है, We should live for others too. हमें दूसरों के लिए भी जीना है. God has done so much for me, I should do something for प्रभु others. ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे दूसरों के लिए भी कुछ करना है. Let's pray for other people. तुम्हें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, Help them, encourage them. मदद करनी है, प्रोत्साहन देना है. Little by little we can help them, we will become a shepherd of God. थोड़ा थोड़ा करके अगर तुम उनकी मदद करोगे तो तुम प्रभु की एक चरवाहा बनोगे. And Jesus said, see, I have helped you, you also have helped you, encourage you and say, well done. तो प्रभु यीशु बोलेंगे कि मैंने तुम्हारी मदद की है, इसलिए तुमने भी दूसरों की मदद की है, तुम्हें करनी चाहिए और प्रोत्साहन उन्हें देना है. All of us have this wonderful opportunity of being shepherds. तो हम सभी के पास ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम लोग चरवाहा बने एक दूसरे की ओर. Then the next is the door of the sheep. अगला वाक्य है भेड़ों का दरवाजा. यूहन्ना 10 उसमें 9. यूहन्ना 10 उसमें वाक्य 9. What are you doing? Door. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Yes. द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा. Jesus is the door of the sheep means what? तो प्रभु भेड़ों का द्वार है. इसका मतलब क्या है? Door also represents way. He said, I am the way, Way. truth and life. Yes. There is no other way to be saved but through Jesus Christ. और कोई भी रास्ता नहीं है उद्धार पाने का, सिर्फ प्रभु यीशु ही मार्ग है, रास्ता है. Not by our good works, not by believing in Saint John or Saint Peter or anybody else. Only Jesus is the door. हमारे अच्छे काम के द्वारा हम लोग बचाए नहीं जाएंगे, कोई संत में विश्वास करने से हम लोग बचाए नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से हम लोग बचाए He जाएंगे. is our shepherd and we are the sheep. वो हमारा चरवाहा है और हम उसके भेड़ हैं. Okay. Next is Revelations 1:5. अगला है प्रकाशित वाक्य उसमें 1:5. प्रकाशित वाक्य उसमें 1:5. और ये नाम है विश्वसनीय गवाह. विश्वसनीय गवाह ये और एक नाम है प्रभु यीशु का. Who's doing that? Speaking that? और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने हम अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है. बोलो anything? Who can describe that? What is this faithful witness? विश्वास योग्य साक्षी कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? Faithful witness. Jesus is the faithful witness. प्रभु यीशु विश्वास योग्य साक्षी है. और कोई बता सकते हैं? Anybody what meaning of faithful witness? Opposite of that is what? इसका उल्टा क्या है विश्वास योग्य साक्षी का? Unfaithful witness. अविश्वास योग्य साक्षी. So Jesus faithful का मतलब क्या होता है? विश्वास योग्य का मतलब क्या होता है? विश्वास योग. काम को दिया उसमें विश्वास योग्य से कर रहा है. जो कुछ प्रभु ने what God has told us to do, we are doing it. इसका मतलब यह है कि अगर प्रभु ने कुछ बोला है, हम लोग उसके ऊपर भरोसा रखते हुए वो करते हैं. God told you to love your wife, you must love your wife. प्रभु ने बोला है कि तुम्हें अपने पति से प्रेम करना है तो तुम्हें करना है. God told you to do something, you do it. प्रभु ने तुम्हें कुछ करने के लिए बोला है तो तुम्हें करना है. When God tells me something, I will do it, I will say, so you must do it. तो अगर प्रभु ने कुछ बोला है तुम्हें कुछ करने के लिए तो मैं करूंगा वो चीज.
Jesus always known as a faithful witness. तो प्रभु हमेशा एक विश्वास योग्य साक्षी के जैसे जाने जाते हैं। What is unfaithful witness? और विश्वास योग्य साक्षी का मतलब I'm saying things which I'm not doing. मैं वो सब चीजें बोल रहा हूँ जो मैं कर नहीं रहा हूँ। Jesus always did something and then said. प्रभु हमेशा कोई चीज करते थे उसके बाद फिर बोलते थे। We must also do like that. उसी तरीके से हमें भी करना है। I've done this and I will say it. मैंने ये चीज किया है इसलिए मैं फिर कहूँगा उसके ऊपर। Many Christian leaders we can just say I will do something and then we'll say don't look at me, look at Jesus. कई बार जो काफी सारे ईसाई अगुआ होते हैं वो लोग बोलते हैं कि मैं एक चीज कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी ओर मत देखो, तुम प्रभु यीशु की ओर देखो। We must obey God and then speak. लेकिन हमें पहले प्रभु का आगे का पालन करना है, उसके बाद उसके ऊपर प्रचार करना है। That should be the faithful witness. ये विश्वास योग्य साक्षी हमारी होनी We चाहिए। should speak according to the measure of our faith. हम लोग को उसी हिसाब में बोलना है जितना हमारा विश्वास है। Next we'll see firstborn of every creature. कोलोसियों के 1:15 में जाएंगे। कोलोसियों में 1:15। Okay. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। तो उन प्रभु यीशु का और एक नाम है सारे सृष्टि में सबसे पहले व्यक्ति या पहिलौठा। Jesus is the firstborn of every creature. प्रभु यीशु सारी सृष्टि में पहिलौठे हैं या सबसे पहले व्यक्ति हैं। Anybody can describe it? Sometimes we cannot understand all these things of eternal value. तो कई बार हम लोग ये सारी अनंत चीजों की बातें जिसे समझ नहीं पाते, तो कोई क्या इसके ऊपर कोई बता सकता है? He was the first creature, first person who was created by God. He is firstborn of every creature. तो प्रभु यीशु सारे सृष्टि में सबसे पहलौठे व्यक्ति थे। So he was begotten of God. वो परमेश्वर के थे। And we cannot understand them. There is a very mystery behind the whole thing. तो ये एक रहस्य की बात है। That how the concept of God, but Jesus is God and he was the firstborn of God. तो ये जो परमेश्वर की जो जीव की जो बातें हैं, इतनी रहस्य की बात है कि कैसे प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर थे और उसी समय सृष्टि के सबसे पहलौठे भी थे। And he has all the powers of God. और उनके पास वो सारी क्षमताएं हैं जो परमेश्वर के पास है, पिता परमेश्वर। And he submitted himself to God the Father. और फिर उन्होंने खुद को अधीन किया पिता परमेश्वर की ओर। Next is first begotten from the dead. अगला है प्रकाशित वाक्य 1:5। प्रकाशित वाक्य 1:5। And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. What does it mean of first begotten from the dead? प्रभु यीशु का और एक नाम है जिसका मतलब है कि मरे हुए लोगों में से सबसे पहले जी उठने वाले व्यक्ति। First begotten मतलब क्या होता है? He is the one who has risen from dead. He is the first person. On the third day, he has risen from the dead. तो मृत्यु से जिलाए गए लोगों में से सबसे पहले व्यक्ति प्रभु यीशु है। Yes. Anybody else has risen from the dead? क्या और कोई मृत्यु से वापस जी उठा है इस तरीके से कि वो वापस कभी ना मरे? Risen from the dead. Anybody else has, after they died, they rose again? Huh? But the Lazarus rose again, but he died again. लाजरस फिर से जी उठा लेकिन वो वापस मर गया। Anybody else has risen from the dead besides Lazarus? There are many other miracles Jesus did. काफी लोग मृत्यु से वापस जी उठे थे लेकिन वो लोग वापस मर गए। The Old Testament also, when the body of the stones, the Elijah's on the body fell on Elijah's bones, they became risen from the dead. पुराने करार में हम लोग देखते हैं कि जब ये एलिया एक कुछ मरे हुए लोगों के कंकाल थे उनके ऊपर जब वो गिर जाता है तो वो कंकाल फिर से जी उठ के वापस मनुष्य बन जाते हैं। So rising from the dead is not also a great miracle. तो मृत्यु से वापस जी उठना बहुत ही बड़ी चमत्कार नहीं है। हम लोग बाइबल में कई बार ये होते हुए देखते हैं। But Jesus is the first person from the dead. He got risen and to live forevermore. लेकिन प्रभु यीशु पहले व्यक्ति थे जो मृत्यु से वापस जी उठे लेकिन वो वापस कभी ना मरे। All the good people in this world have all died. दुनिया में जितने भी बड़े-बड़े अच्छे महान लोग हैं सभी मर चुके हैं। But Jesus is alive. लेकिन प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। That's why he told his disciples, "See my hands. इसलिए वो अपने चेलों को बोल सके कि तुम मेरे हाथों को देखो। See the marks are still there." देखो वो निशान अभी भी हैं। Somebody asked Fanny Crosby. फैनी क्रॉस्बी ने पूछा, किसी ने फैनी क्रॉस्बी से पूछा, When you go to heaven, जब तुम स्वर्ग में जाओगे, how will you know that who is Jesus? कैसे तुम पहचानोगे कि प्रभु यीशु कौन है?
And she sang a song and she wrote a song, I will know him by the nail-pierced hands. और फिर उन्होंने गीत लिखा कि मैं उसको पहचानूंगी उसके जो किले के जो निशान है उसके हाथों पे उसके द्वारा. That mark is still going to be there. क्योंकि वो जो निशान है प्रभु यीशु के हाथों में आज भी है और हमेशा के लिए रहेगा. Just to show every believer that Jesus died for me and for you. वो दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु हमसे कितना प्रेम करते हैं और वो सभी विश्वासियों के लिए उन्होंने अपना जान दिया. He has died for us. हमारे लिए वो मरे थे. And that brings us a deep sense of gratefulness towards God. और ये समझकर हमारे मन में प्रभु की ओर बहुत ही प्रभु की ओर धन्यवाद आती है हमारे मन में. Turn to the next page. This are very familiar with us. John 10:11. यूहन्ना 10:11 में जाएंगे. यूहन्ना 10:11. चालू करो दोबारा वहाँ से. Anybody else has not done? पीछे दे दो. You did? यूहन्ना 10:11. Give it behind. अच्छा चरवा मैं हूँ. अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है. Why is Jesus known as a good shepherd? प्रभु यीशु को अच्छा चरवा क्यों बोलते हैं? Jesus is the good shepherd because he is giving own life, his life to all the lamb. Very good. So he is a good shepherd, and we also can be good shepherds. तो क्योंकि प्रभु यीशु अपना प्राण हमारे लिए देते हैं तो इसलिए वो अच्छे चरवाहा है और उसी तरीके से हम भी अच्छा चरवाहा बन सकते हैं. If you sacrifice your convenience and comfort for the sake of the others, you will also become a good shepherd. अगर अपने सुख और आराम को तुम दूसरों के लिए त्यागते हो तो तुम भी एक अच्छा चरवाहा बन सकते हो. If a shepherd sees very difficult, then they run away. अभी मेरा बहुत हो गया. I will not do this work. Then he will not be a good shepherd. अगर एक चरवाहा बोलेगा कि नहीं ये तो बहुत ही मुश्किल है मैं ये सब काम छोड़ के भाग जाऊंगा तो एक अच्छा चरवाहा नहीं है. Good shepherd will fight for the sheep. एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए लड़ेगा and will protect them. और उनकी रक्षा करेगा. The next is अगला नाम है head of the church. कलीसिया का अगुआ. एफिसियों 5:23. एफिसियों 5:23. Head of the church means what? कलीसिया का अगुआ होने का मतलब क्या है या सिर होने का मतलब क्या है? 5:23. क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आपकी देह का उद्धार करता है. तो इसका अर्थ क्या है? Without his presence, the church cannot be. It is not a church. So Jesus Christ is the head, and he leads the church. So he is the head of the church. So the church has to listen to His words. the head. Isn't it? The body, now the head gives instructions to the hand to do pick this up. Then the hand obeys the head. तो इसका उदाहरण यह है कि जैसे शरीर में हमारे जो सिर जो बोलता है उसका पालन शरीर करता है उसी तरीके से जो प्रभु यीशु बोलता है उसका पालन कलीसिया को करना है. Just as the same way the wife has to listen to the husband. उसी तरीके से जो पत्नी है उसको अपने पति की ओर आज्ञाकारी रहना है. Listen to what the husband has to say because the husband is the head of the wife. और जो पति बोलता है उसके अनुसार से जीना है क्योंकि उसका पति उसका सिर है या उसका अगुआ है. That's why he is comparing as the head of the church and head of the home. और इसलिए यहाँ पे वो लोग तुलना कर रहे हैं कि जैसे प्रभु यीशु कलीसिया के सिर है उसी तरीके से पति घर के ऊपर अगुआ है या उसका सिर है. Then we come to the next is head of all principality and power. अगला नाम है कोलोसियर 2:10 में. कोलोसियर 2:10. Head of all principality and power. और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है. ये सारी अधिकार या सारे जो भी शक्ति है उसके ऊपर अगुआ प्रभु यीशु है. ये उनका और एक नाम है. What are principalities and powers? तो प्रधानता और अधिकार का मतलब क्या है? We saw it again. कोई बोल सकता है? हमने पहले भी देखा. Principality and power. प्रधानता और अधिकार इसका अर्थ क्या है? God Jesus Christ is the head of all principality and power. Principality and power कौन होता है? प्रधानता और अधिकार ये किसको दर्शा रहे हैं? Who is the principality? हाँ? हाँ. Jesus Christ is above all bosses, presidents. They are principalities and powers. तो प्रभु यीशु जो है वो सारी सरकारें, सारे प्रधानमंत्री सभी के ऊपर वो है. So he can control everything. तो वो सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं. He is above all. We see that above all powers, above all
kings. जैसे हम लोग गीत गाते हैं, सारी शक्तियां सारे राजाओं के ऊपर प्रभु यीशु है। Jesus Christ, that's why when we pray to God, God can move the heart of the kings and the bosses and everybody to work on our behalf. इसलिए जब हम लोग परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हैं, वो जितने भी अधिकारी हैं, मालिक हैं, राजा हैं, उनको वो अपने अनुसार चला सकता है। He is the King of kings and Lord of lords. क्योंकि वो सारे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। Again, the next verse, again the same thing. Heir, Lord of all. अगला वचन गलातिया में 4:1 May your account and वाली तक पाला है यदि किसी वस्तु का स्वामी है वो भी उसमें अर्थात में Jesus Christ is the heir. प्रभु यीशु वारिस हैं, मालिक है, प्रभु है सभी चीजों का। Heir of whom God has given all the authority to Jesus Christ. तो वारिस क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया है। If you have a son in the house, all your property will go to the son. अगर घर में कोई बेटा है तो जितने भी संपत्ति है, धन है, वो सभी बेटे के पास जाएगा। And he will be called the heir. और उसको वारिस कहला जाएगा। You're the prince. वो एक राजकुमार कहला जाएगा। So Jesus, God has given all authority to Jesus Christ. उसी तरीके से पिता परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया है। And he is Lord of all. और इसलिए वो सभी चीजों के ऊपर प्रभु है। That's another wonderful name for Jesus. और ये और एक अच्छा नाम है प्रभु यीशु का। The next one is Holy One of God. दूसरा नाम है पवित्र परमेश्वर का पवित्र व्यक्ति। मार्कस 1:24। मार्कस 1:24। Holy One of God. Saying, what business do we have with each other, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। He is the Holy One of God. तो प्रभु यीशु परमेश्वर के पवित्र जन है। Means what? इसका मतलब क्या है? पवित्र जन होने का मतलब? Even the evil powers of this world know that God is holy and He is the Holy One. What does it mean of holy? Holy means Separate. पवित्र का मतलब क्या है? अलग रहना। He is different from other people. वो दूसरों से अलग है। And he can change the situations. और वो इसलिए सारी परिस्थितियों को बदल सकता है। Evil spirits will tremble. जो दुष्ट आत्माएं हैं वो लोग डर से कांपेंगी। When Jesus comes to the place, the Holy One of God, evil spirits will fall down. जब भी प्रभु यीशु कोई जगह पे आते हैं तो उस समय सारे दुष्ट आत्माएं नीचे गिर जाएंगी। If you take the name of Jesus, evil spirits will tremble, run away. अगर प्रभु यीशु का तुम नाम लोगे तो जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं वो लोग कांपने लगेंगी और डर से भाग जाएंगे। See, nobody can play black magic on you. इसलिए कोई भी तुम्हारे ऊपर काला जादू नहीं कर सकता। Anybody does black magic, nobody can do black magic on Christians. कोई भी ईसाई जो सच्चे ईसाई है उनके ऊपर कोई भी काला जादू तुलना नहीं कर सकते। Why? क्यों? Because Jesus is inside our life. क्योंकि हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु रहते हैं। And the whole evil spirits can't overcome the Holy Spirit. और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो लोग पवित्र आत्मा का सामना नहीं कर सकते। They can anything. वो लोग कुछ नहीं कर सकते। They cannot overcome. वो लोग जय नहीं पा सकते हमारे ऊपर। There was a brother family in Bangalore. बैंगलोर में एक परिवार था। And they're not Christians. वो लोग ईसाई नहीं थे। And they were trying to do a lot of black magic against their neighbors who were Christians. और वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे काला जादू टोना करने के लिए अपने पड़ोसियों के ऊपर जो विश्वासी थे। But these people at least bothered. लेकिन ये जो विश्वासी थे वो लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। They चिंतित were नहीं doing थे। every day. They were doing some black magic. तो हर रोज वो लोग कुछ ना कुछ काला जादू टोना कर रहे थे। Nothing would affect the Christian. लेकिन ये जो ईसाई थे इन पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। Then they got very frustrated. फिर ये लोग बहुत ही थक गए। In spite of doing all the black magic and all these things, nothing is happening to them. क्योंकि वो लोग सोच रहे थे हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन इनके ऊपर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। Because God protects them. क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा था। But we have to not live in sin. We have to live in holiness before God. इसलिए हमें पाप में नहीं जीना है, हमें पवित्रता में प्रभु के सामने जीना है। Then they got so angry. फिर वो लोग एकदम गुस्से में आ गए। Because what they started doing when they were drying clothes, they were taking all the mud and throwing on the clothes. तो फिर ये लोग क्या करने लगे? ये जो ईसाई थे जब वो लोग कपड़े सुखाते थे ये लोग मिट्टी को लेकर उनके कपड़ों के ऊपर फेंकते थे। But ultimately they prayed to God, the Lord to stop.
फिर अंत में जब ये लोग प्रार्थना करने लगे तो वो भी थोड़े समय के बाद रुक गया। Physically people can harm us, but spiritually they cannot harm us at all. शारीरिक रूप में कुछ लोग तुम्हें ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप में कोई तुम्हें छू नहीं सकता। They cannot make you sick or your family sick. कोई तुम्हारे परिवार में तुम्हें बीमार नहीं कर सकता। You have to be close to the Lord. इसलिए तुम्हें परमेश्वर के निकट रहना है। Like you can resist the devil, you can chase them out. जब भी तुम शैतान का सामना कर सकते हो, तभी तुम उनको भगा भी सकते हो। That's why all the evil spirits trembled when they came to Jesus. इसलिए सारे जो दुष्ट आत्माएं थे, जब वो लोग प्रभु यीशु के सामने आते थे, वो लोग कांपने लगते थे। They cannot trouble your children. वो लोग तुम्हारे बच्चों को भी सता नहीं सकते। The brother was telling, and brother Ganesh was saying, before they came to the Lord, the house was full of evil spirits. गणेश भाई बोल रहे थे कि प्रभु में आने के पहले उनके घर में बहुत सारे दुष्ट आत्माएं रहते They थे। used to feel very frightened. और उसके वजह से उनके परिवार वाले हमेशा डर में जीते They थे। saw sounds in the house. घर में अलग-अलग तरीके की अजीब आवाज आती थी। Door is opening, door is closing. दरवाजे खुलते थे और बंद हो जाते थे। All sort of funny things can keep on happening. बहुत सारे अलग-अलग अजीब चीजें होते थे। But once they became Christians, लेकिन एक बार वो प्रभु में आए, ईसाई बने, everything stopped. सारे ये चीज बंद हो गई। Why? Because God's presence comes into the क्यों? house. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वो घर में आ गई। And don't keep any idols in the house. इसलिए अपने घर में कोई भी मूर्तियां मत रखो। Don't keep any cross also. कोई क्रूस का भी मूर्ति मत रखो। Don't worship any idols. कोई भी मूर्ति पूजा मत करो। Throw it out. सब चीजों को बाहर फेंक दो। Because behind every idol is a devil. क्योंकि बाइबल कहता है कि हर एक मूर्ति के पीछे एक शैतान रहता है। You cannot help if your parents are unbelievers and you worship idols. अगर तुम्हारे माता-पिता घर वाले अविश्वासी हैं और वो लोग मूर्ति रखते हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। But then your presence is there even to dispel all darkness away. लेकिन तुम्हारी जो उपस्थिति है वहाँ पर वो सारे अंधकार को दूर कर देगी। Even a child of God comes to a heathen house full of idols, the influence of the devil goes away. भले घर मूर्तियों से भरा हो, लेकिन अगर एक प्रभु का बच्चा घर में आता है तो जो भी अंधकार का असर होता है वहाँ से निकल जाता है। The greatest privilege we can do is to be a child of God. इसलिए सबसे महान काम या कार्य जो हम लोग कर सकते हैं वो एक प्रभु का बच्चा बनना है। When we go, the presence of God goes. ताकि जहाँ कहीं भी तुम जाओ वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे साथ जाती है। All sort of confusion and evil will go away. और सारे जो भी कंफ्यूजन होता है वो निकल जाता है वहाँ से। And the evil spirits cannot do any work in those people's lives. और फिर वो जगह पे या वो लोग के जीवन में दुष्ट आत्माएं कोई काम नहीं कर पाती। That is why it's important for us also to become holy. इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग खुद को पवित्र रखें। And next is image of the invisible God, Colossians 1:15. कोलोस्यों 1:15 में जाएंगे। कोलोस्यों 1:15। He is the image of invisible God, the firstborn of all creation. वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। तो प्रभु यीशु का और एक नाम है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। God is visible or invisible? परमेश्वर दिखाई देते या नहीं दिखाई देते? अदृश्य है। Invisible. तो परमेश्वर अदृश्य है। Then he says the image of the invisible God. Who was that? Jesus Christ. तो प्रभु यीशु इस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप थे। When they saw Jesus, they said, "This is seeing God." तो जब वो लोग प्रभु यीशु को देखते थे, वो इसके समान था कि वो लोग परमेश्वर को देख रहे थे। Jesus said, "You told Thomas, you have not seen God. You have seen me. No, that is God." तो प्रभु यीशु ने अपने चेले थॉमस को बोला कि तुमने परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन तुमने मुझे देखा है। अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता परमेश्वर को भी देखा है। See my behavior, see my nature, see my goodness. That is the behavior of God. मेरे बर्ताव, मेरे मनोवृत्ति, मेरे अच्छाई को देखो। इसी तरीके से परमेश्वर का भी स्वभाव है। People should see me and they say, "This is like God. This is like Jesus." उसी तरीके से लोगों को भी मुझे मेरी ओर देखना और बोलना कि हाँ ये व्यक्ति प्रभु यीशु के जैसे है या परमेश्वर के जैसे है। This will become like little Jesus Christ. तो तुम्हें अपने जीवन में एक छोटे प्रभु यीशु के जैसे बनना है। When they see Jesus, they say, they see me, they should say, "Oh, this person is like Jesus." ताकि जब लोग तुम्हें देखें वो लोग बोले कि हाँ ये व्यक्ति प्रभु यीशु के जैसे है। They always tell the truth. तुम हमेशा सच बोलते हो। They are always kind and gentle and forgiving. तुम हमेशा दयालु हो, दीन हो और हमेशा जल्दी माफ कर देते हो। He hates sin. तुम पाप से नफरत करते हो। Loves the right. And loves the right. Loves the और right. सही चीज से प्रेम रखते हो। That is why we must see God wants us to become like the image of the invisible God. और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग भी उसके अदृश्य प्रतिरूप के जैसे बने। That is to become like Jesus. मतलब हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने। Then judge of the living and the dead. Acts 10:42. प्रेरितों के काम उसमें 10 उसमें 42 किसका कौन है? Judge of the living and the dead. कौन बोल रहे हैं? और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। तो जो जीवित है और जो मरे हुए लोग हैं उनका न्यायाधीश प्रभु यीशु है। ये उनका और एक नाम है।
How can a person, Jesus is the living and the dead come judge? Means what? तो इसका अर्थ क्या है कि वो मरे हुए और जीवित लोगों का न्यायाधीश है? It's the reading, what is the living and the dead? The ones who are also born again and have got eternal life, to those who died without eternal life, both will be resurrected and both will be judged by God. Correct. People have died, but they will have to rise up, and God, they have to give an account of their life to God. That is the judge. Jesus is the judge. तो इसका मतलब ये है कि जो लोग जिन्होंने न्याय जन्म नहीं पाया है, जो विश्वासी नहीं है, वो लोग भी एक दिन न्याय पाएंगे प्रभु से, और जिन लोगों ने न्याय जन्म पाया है, जो ईसाई है, वो लोग भी प्रभु से न्याय पाएंगे. And it can also mean that those who are living means one day when Jesus comes, some people will not die. इसका और एक अर्थ ये हो सकता है कि जब प्रभु यीशु वापस आएंगे, उस समय जो लोग जी रहे हैं, वो लोग ये जीवित शब्द से दर्शाए जा रहे हैं. And God will bring them to judgment. और फिर प्रभु उनके ऊपर भी न्याय करेगा. They are without any fault, then they will be past the judgment. अगर उनमें कोई कमी नहीं पाई जाएगी, अगर वो लोग प्रभु यीशु में हैं, तो फिर वो लोग न्याय से बच जाएंगे. Next. अगला नाम King of Kings. प्रकाशित वाक्य उसमें 19:16. प्रकाशित वाक्य 19:16. On his robe and on his thigh he has the name written, King of Kings and Lord of Lords. और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु. King of Kings means what? राजाओं का राजा, इसका मतलब क्या है? ये प्रभु का और एक नाम है. He is the King over all of us who are kings and priests in Christ. He is the King of Kings. We are kings in his kingdom. All the kings in his kingdom. Yeah. Jesus says, Bible says we are kings unto God. We are royal priesthood. बाइबल कहता है कि प्रभु के नजरों में हम भी राजाएं हैं, हम भी पंडित हैं या याजक हैं. He is not the king of England and or the king of they are not even believers. तो वो कोई दूसरे देश का राजा के बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो विश्वासी भी नहीं. Who are the kings? We are all the kings and queens sitting over here. तो ये किन राजाओं की बात कर रही है? हमारे बारे में. हम लोग सही में राजाएं हैं. We are going to worship him in all eternity. हम लोग उसको अनंत काल में उसकी स्तुति और आराधना करते रहेंगे. And he is our king. और वो हमारा राजा है. You are also king. तुम भी राजा हो. Because you also got authority. क्योंकि तुम्हारे पास भी अधिकार है. King means you got authority. राजा का मतलब कि तुम्हारे पास अधिकार है. Authority of the devil. शैतान के ऊपर अधिकार. You got victory. तुम जय पाते हो. So we were the king. तो इसलिए हम लोग भी राजा कहलाए जाते हैं. And Jesus Christ has made us the king. और प्रभु यीशु ने हमें राजा बनाया. And Lord of Lords, we say the next one again in Revelation 19:16, Lord of Lords. और हम लोग उसी वचन में पढ़ते हैं प्रभुओं का प्रभु. ये भी और एक नाम है प्रभु का. What is the meaning of Lord? Boss. प्रभु का मतलब क्या है? मालिक या सेठ. We have to be the boss. Boss over whom? तो अगर हमें मालिक बनना है तो किसके ऊपर मालिक बनेंगे? Boss over everybody in the church. कलीसिया में जितने लोग हैं उनके ऊपर मालिक. And boss over your wife. या अपनी पत्नी के ऊपर मालिक. Or boss over the people in their workplace. या तुम्हारे दफ्तर में जो लोग हैं उनके ऊपर मालिक या सेठ बनना है. What is the meaning of boss? तो ये सेठ या प्रभु का मतलब क्या है? Boss means master. प्रभु का मतलब मालिक. Have you ever Master of own body. Correct. Own life. Own life. Master victory over sin. It says we say no master. मतलब तुम जय पाते हो पाप के ऊपर. Master means we have degrees, no? Postgraduate. Master of commerce. तो कई बार हम लोग पढ़ाई लिखाई में डिग्री देखते हैं M.Com जैसे मास्टर ऑफ कॉमर्स. इसका You can be bachelor of commerce and master of commerce. तो तुम B.Com कर सकते हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हो या M.Com कर सकते हो जो मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है. Master of commerce means you are really ace. Good, you are really master. तो मास्टर ऑफ कॉमर्स मतलब तुम बहुत ही गुरु हो वो क्षेत्र में. Bachelor means okay, ठीक है, just not know too much. तो अगर तुम बैचलर हो मतलब तुम उसके वो विषय में थोड़ा बहुत जानते हो, ज़्यादा नहीं जानते. So you are the master of dentistry, master of architecture. Means these people are in control. They know everything. They become master. तो ये सब पढ़ाई के अलग-अलग क्षेत्र में मास्टर जो डिग्री होता है इसका मतलब कि वो क्षेत्र में वो लोग माहिर है. You should be Lord. You should be in control of the subject. उसका मतलब अगर तुम कोई चीज में मास्टर हो, कोई चीज में मालिक हो, तो तुम वो क्षेत्र में माहिर होना चाहिए. तुमको उसके माहिर हो. कोई प्रॉब्लम है तो somebody will ask you, अरे क्या बॉस क्या करना है? देखो ये प्रॉब्लम है, I cannot solve it. You come and solve. इसका मतलब अगर उसमें कोई समस्या रहेगी तो लोग आके तुमसे पूछेंगे कि मुझे पता नहीं क्या करना है, तुम आके इसका हल निकालो. And you, God, Jesus is the master of everything. तो उसी तरीके से प्रभु यीशु हर एक चीज के ऊपर मालिक है. And we also should be masters. उसी तरीके से हमें भी मालिक रहना है. Jesus is master of masters. तो प्रभु यीशु मालिकों का मालिक है. And what should be master of? और हमें किन चीजों के ऊपर मालिक रहना है? Jesus says, sin shall not have master over you. बाइबल कहता है कि पाप तुम्हारे ऊपर जय नहीं पाएगा. You should be mastering over sin.
तुम्हें पाप के ऊपर जय पाना है, तुमको उसके ऊपर मालिक बनना है। Master over bad temper. जो गुस्सा रहता है उसके ऊपर तुम्हें मालिक बनना है। Master over bad thoughts. जो गलत सोच विचार होता है उसके ऊपर तुम्हें मालिक बनना है। Master in telling truth. सच बोलने में तुम्हें माहिर या मालिक रहना है। Jesus is master of masters. तो प्रभु यीशु मालिकों का मालिक है। He wants you to be a master. वो चाहता है कि तुम भी मालिक बनो। What a wonderful calling for us. कितना अच्छा बुलावा है हमारे लिए। That because by grace we can become a master. तो अनुग्रह के द्वारा हम लोग भी मालिक बन सकते हैं। We can become the Lord. We can become Lord. फिर हम लोग Lord and master. हम लोग मालिक या माहिर बन सकते हैं कोई क्षेत्र में। That is known as Lord of Lords. तो इसलिए प्रभु का ये नाम है मालिकों का मालिक या प्रभुओं का प्रभु। Then King of the Jews. मत्ती 27:11 यहूदियों का राजा। Who will say that? It's a little difficult to understand. King of Jews. Are you the King of the Jews? Jesus said so. Jesus said, yes, I am King of Jews. जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तुम यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा तू आप ही कह रहा है। John chapter 1. Jesus came to his own. That's why they didn't agree. Correct. He came to his own to save them, but he could not become king over them. तो प्रभु यीशु आए थे अपने लोगों को बचाने के लिए यहूदियों को, लेकिन उनके ऊपर राजा नहीं बन सका। We see that good explanation in Romans chapter 1. तो इसके ऊपर हम लोग रोमियो में देखेंगे, रोमियो किताब chapter 2 verse 28 and 29. क्योंकि वो यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। See, the Jews, we have two Jews over here sitting here. तो यहाँ पर दो तरीके के यहूदियाँ बैठे हैं। No, दो यहूदी बैठे हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो यहूदी बैठे हैं। मालूम है आप दो Jews here? I hope you know. So the Jews think they're the most greatest people in this world. तो जो यहूदी लोग रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में सबसे महान लोग वही हैं। All the other people, communities are like dogs. बाकी जितने भी जाते हैं सब कुत्तों के समान हैं। They never allow them to come into their holy place. वो लोग कभी भी उनके पवित्र स्थान में उनको आने की अनुमति नहीं देते। Oh, we have got Abraham, Isaac, this, that. We are the most superior race in the whole world. वो लोग बोलते हैं कि हमारी पीढ़ी में इब्राहिम, इसहाक ये सब लोग थे, तो हम लोग सबसे ऊंची जात है इस दुनिया में। They think no end of themselves. वो लोग अपने बारे में बहुत ही ऊंचा समझते हैं, सोचते हैं। Because of God's blessing over their life. क्योंकि परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में रहा है। But Jesus came for them. लेकिन प्रभु यीशु उनके लिए आए। But they only were interested in only the outward ceremonies. लेकिन वो लोग बस बाहरी सब जो रीति रिवाज थे उसी में दिलचस्पी रख रहे थे। And when Jesus came, they crucified him. और जब प्रभु यीशु आए उन्होंने उनको क्रूस पे लटका दिया। Some Jews, like the small number of Jews, accepted Jesus Christ. लेकिन बहुत ही कम यहूदी थे जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा, अपनाया। And to them he became their king. और उनके लिए वो राजा बन गया। Whose lives were changed. जिनका जीवन बदल गया। So every Jew has to change his own life. तो हर एक जो यहूदी है उसको अपना जीवन बदलना पड़ेगा। And the Apostle Paul started saying, the real Jews are those who follow Jesus. फिर अपोस्टल पौलुस ये बोलने लगा कि सच्चे यहूदी वही हैं जो प्रभु यीशु का पीछा करते हैं। Something of the Spirit has changed in their own life. मतलब उनके जीवन में आत्मिक रूप में कुछ चीज बदल गई। Now all of us sitting over here, we can say we have become Jews. तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हम लोग सभी बोल सकते हैं कि हम लोग भी यहूदी बन गए। Because it says, but he is the Jew who is one inwardly, and circumcision that is of the heart by the Spirit and not by the letter. क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। In the book of Galatians it says we are the Israel of God. गलेशिया में ये लिखा है कि हम प्रभु के यहूदी हैं या प्रभु के इज़राइल हैं। Israel is God's chosen nation. इज़राइल मतलब वो देश जो प्रभु ने चुना है। When the Apostle Paul says this, Jews, the real Jews get very angry.
तो जब अपोस्टल पौलुस ने ये सब चीजें बोली तो जो सच्चे के जो यहूदी थे वो लोग बहुत में गुस्से में आ गए। Jesus Christ is King of the Jews, King of all the people who have become, who have worship God in spirit and in truth. तो प्रभु यीशु वो सारे लोगों के ऊपर राजा है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं सच्चाई और आत्मा में। We are the nation of God. हम सभी प्रभु के देशवासी हैं। We early were not nation. When we born again, we become the Israel of God. We become a true Jew. हम लोग शुरुआत में ये देश के निवासी नहीं थे, लेकिन एक बार हमने नया जन्म पाया, फिर हम लोग सही में यहूदी बन जाते हैं। The real Jews have rejected Jesus Christ. लेकिन जो शारीरिक रूप में जो यहूदी थे, उन्होंने प्रभु को धुतकार दिया। Now many Jews are coming to the Lord. लेकिन अभी धीरे-धीरे करके उनके देश में भी यहूदियाँ प्रभु में आ रहे हैं। They were the original line of God's descendants. तो वो लोग वो पीढ़ी है जो इब्राहिम से आया था, जो जिनको प्रभु ने चुना था। But because they rejected God and God the prophets, then God sent Jesus for the whole world. लेकिन क्योंकि वो नबियों को धुतकार रहे थे जो परमेश्वर उनकी ओर भेज रहा था, इसलिए परमेश्वर ने अंत में अपने बेटे को भेजा पूरे दुनिया के लिए। That's why Jesus is also known as the King of the Jews. और इसलिए ये भी एक नाम है प्रभु यीशु का कि वो यहूदियों का राजा है। Jesus said, "Yes, I am the King of the Jews." और प्रभु यीशु ने बोला कि हाँ, मैं यहूदियों का राजा हूँ। All those who are true Jew, I am the King of them. और जो कोई भी सही में यहूदी है, मैं उनके ऊपर राजा हूँ। They are part of the New Jerusalem. वो लोग नए यरूशलेम के एक हिस्सा है। The New Jerusalem. All of us are part of the New Jerusalem. हम सभी नए यरूशलेम का एक हिस्सा है, भाग है। Then we go the light of the world. दूसरा नाम है दुनिया का ज्योति। यूहन्ना 8 उसमें 12। यूहन्ना 8 उसमें 12। Who's saying that? Light of the world. Jesus says, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे वो लगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Why is Jesus known as the light of the world? तो प्रभु को जगत का ज्योति क्यों बोलते हैं? So सूरज बताओ, इस जगत का कैसा होता है? Light of the world, जगत का ज्योति कैसे है? How is he? Light क्या होता है? Light of the world means what? तो जगत की ज्योति इसका मतलब क्या है? Everybody can say light of the world क्या होता है? क्या दर्शा रहा है? Drives away darkness. Is the word of God, is the lamp to our feet and a light to our path. What is the light? Light is of course the life. Life is the light. Jesus is the life. The life of Jesus is the light of men. तो ये ज्योति जीवन को दर्शा रहा है क्योंकि बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु का जीवन हमारे लिए ज्योति है। Jesus, people saw the life of Jesus. Such a person, such a character. Nobody has seen such a character in this whole world. जब इन लोगों ने प्रभु का जीवन को देखा, उन्होंने बोला कि ऐसा चरित्र हमने आज तक कभी नहीं देखा। People of the whole world said, "This is Jesus. He is the Son of God. Such a person. He came and lived with us. I want to follow him." पूरे दुनिया में लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये हमारे बीच आके जिया है, हम लोग उसका पीछा करेंगे। That's why we from all different communities and this we have come to say, "Lord, Jesus is the light for me. Jesus is my life." इसके वजह से अलग-अलग जातियों में से कितने लोग आए हैं जिन्होंने बोला है कि प्रभु मेरे लिए ज्योति है, उसका जीवन मेरे लिए ज्योति है। The next will come to Lion of Judah, Revelations 5:5. प्रकाशित उसमें 5 वाक्य 5, प्रकाशित 5 में वाक्य 5। Lion of Judah. So he was from the tribe of Judah, and maybe that tribe was the eldest was one of the elder brothers of the tribe of Jacob was Judah. So He was not the eldest. Was the eldest? no, one of the I think was fourth. The eldest was Reuben. So he was the dominant figure in that tribe, since he was a line of coming down from the line of Judah. So that's why he was called. He is called line of Judah. Anything more? What about why Judah and not somebody else? Because David is from that. Huh? Because David is from that land and God said. David came after that, but Judah before. Why Judah of all the 12 people? Judah. Kyun? Judah was willing to take the blame. Yes. Yes, Benjamin was not restored. तो प्रभु यीशु का और एक नाम है, वो है यहूदा के गोत्र का वह शेख। See, there were 12. Jacob had 12 sons. तो याकूब जो था उसके 12 बेटे थे।
Which is the best son? उनमें से सबसे अच्छा बेटा कौन था? Joseph. You can of the line of Joseph बोल सकते हैं ना? यूसुफ था। तो यहाँ पे हो सकता था कि हम लोग यूसुफ के गोत्र से प्रभु यीशु आए हैं ऐसे बोल सकते थे। Jacob was a godly man. याकूब तो धार्मिक व्यक्ति था। He had 12 sons. उसके 12 बेटे थे। I think 10 of them were horrible characters. उसमें से 10 एकदम बेकार चरित्र वाले लोग थे। They are really rascals. जो एकदम निकम्मे थे। They behaved, they murder people and very misbehaved. तो वो लोगों को मार भी डालते थे और गलत तरीके से व्यवहार करते थे। They sold Joseph. और उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। And Judah. और ये जो जुड़ा था, यहूदा, he was an immoral person. वो अश्लील व्यक्ति था। He went to this prostitute. वो एक वैश्या के पास जाता था। It was written about big full chapter is written that. उसके ऊपर एक पूरा अध्याय लिखा गया है। And Jesus got the line of Judah. और फिर भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु यहूदा के गोत्र का शेर कहलाए जाते हैं। क्यों? Because we heard sister said when it came for sacrifice, he repented. क्योंकि जैसे अभी बहन ने बोला कि जब ये बलिदान देने का समय आया, उस समय उसने पछतावा किया। He repented. He says, "You punish everybody, you release everybody, make me the prisoner." उसने बोला कि तुम बाकी सबको छोड़ दो, तो मुझे बंदी बना लो। He told Pharaoh. उसने फ़ारो को ये बोला था। That is the spirit of Christ. तो ये था प्रभु यीशु का आत्मा या उसका चरित्र। He is willing to give his life for others. कि वो तैयार था अपना जीवन का बलिदान देने के लिए दूसरों के लिए। Jesus said, "I'll be born in that person's family." तो इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि मैं वो व्यक्ति के गोत्र में मैं जन्म लूंगा। See, even if you have lived the worst life in this world, हो सकता है इसके बावजूद कि तुम इस दुनिया में बहुत ही खराब जीवन तुमने जिया हो, God can do a wonderful work in your life. प्रभु फिर भी तुम्हारे जीवन में बहुत ही अच्छा कार्य कर सकता है। And that's why Jesus took the name of Judah. और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु यहूदा का उन्होंने नाम लिया। God doesn't see like human beings see. प्रभु जैसे लोग देखते हैं उस तरीके से प्रभु नहीं देखता। See, Joseph was such a wonderful person. यूसुफ इतना अच्छा व्यक्ति था। He didn't do any single. He was such a godly man. God used him in such a godly way. उसने एक भी बड़ा कोई पाप नहीं किया। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन जिया और प्रभु ने उसका इस्तेमाल भी किया। God appreciates people who humble themselves and give their life. लेकिन परमेश्वर उन लोगों की बड़ाई करता है जो खुद को नम्र करते हैं और तैयार होते हैं उसके कार्य के अनुसार इस्तेमाल होने के लिए। Those who lay down their lives. जो लोग अपने जीवन को त्याग देते हैं। That is the spirit of the Son. क्योंकि वो ही आत्मा है प्रभु यीशु का। The spirit of God is always to lay down their life. परमेश्वर का जो आत्मा है स्वभाव है वो हमेशा खुद को बलिदान या खुद को त्यागना जैसा होता है। One thing that we love, each one of us loves very much is our own life. एक चीज जो हम सभी जिसे प्रेम करते हैं वो है हमारा खुद का जीवन। We don't want to die. कोई भी यहाँ पे व्यक्ति मरना नहीं चाहता। We want to keep our life. हम लोग सभी अपने जीवन को बचाए रखना चाहते हैं। Sister Binal was here. सिस्टर बीनल यहाँ पे है। Her father, used to was a very tough man. He used to really was a very businessman. तो उनके जो पिता थे वो बहुत ही व्यापारी थे। Towards the end of his life, he said they had a lot of problems before he became a Christian. तो मसीह बनने के पहले उन्होंने अपने जीवन में कई सारे समस्याओं का सामना किया था। So he said now we have to commit suicide. फिर उन्होंने बोला कि अभी हमें आत्महत्या करना पड़ेगा। He said I'll commit suicide, my wife will commit suicide, Binal and 2 others we'll all commit suicide together because I'm frustrated with life. उन्होंने बोला कि ये जीवन में मेरे पास कोई आशा नहीं है तो मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे सभी हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। And his wife also agreed we'll commit suicide. तो उनकी पत्नी भी तैयार हो गई आत्महत्या करने के लिए। So they brought the poison. फिर उन्होंने वो जहर लाया। And they sat. बैठे जहर के साथ। But when it came to die, he said, "My problems are so much, but I don't know how to die. I don't feel like dying." तो उस समय लेकिन उन्होंने वो जहर ले नहीं पाए क्योंकि वो लोग बोल रहे थे मेरे जीवन में इतने सारी समस्याएं हैं लेकिन फिर भी मैं ये जहर ले नहीं सकता। You know, when he was a businessman, he used to hammer people and he used to hurt people like anything. He was a very cruel man. जब वो एक व्यापारी थे उस समय बहुत ही क्रोधी व्यक्ति थे, हमेशा लोगों को परेशान करते थे। But when it came to cruelty to his own self, he began to fear. लेकिन जब खुद को ठेस पहुंचाने की बात आई तो उस समय वो डर गए। Something that we love ourselves very much. क्योंकि हम लोग खुद से बहुत प्रेम करते हैं। And we don't want to give our life. और हम लोग कभी भी अपने जीवन को त्यागना नहीं चाहते। And that is one thing that God sees when we in our situations of life we are going to humble ourselves. The Holy Spirit comes upon our life. तो परमेश्वर देखता है कि जब हमारे मुश्किल परिस्थितियों में हम लोग खुद को नम्र करते हैं और अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं, तो उसकी आत्मा हम पर आती है। Jesus gave his life for you and me. प्रभु यीशु ने अपना जीवन त्यागा तुम्हारे और मेरे लिए। And that's why he's known as the Good Shepherd. और इसलिए वो एक अच्छा चरवाहा जैसे जाना जाता है। And the Good Shepherd
lays down his life for the sheep. और एक अच्छा चरवाहा अपने जीवन को त्याग देता है अपनी भेड़ों के लिए। The spirit of Judah was like that. तो यहूदा का जो आत्मा था वो इसी तरीके से था। That is why he became. Jesus said, "I have become the Lion of Judah." और इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि मैं यहूदा के गोत्र से आया हूँ, उसके गोत्र का शेर हूँ। And Judah changed that. और फिर यहूदा बदल गया। And we also can change. और उसी तरीके से हम भी बदल सकते हैं। We can live a very selfish life for ourselves. हो सकता है कि हम लोग बहुत ही स्वार्थी जीवन जी रहे हैं खुद के लिए। To think only about ourselves. और बस खुद के बारे में ही सोचते हैं। Me, myself, my family, my ministry, everything me, around me only, around us. मैं, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा सेवक है, इसी चीज के ऊपर मैं घूमते रह सकता हूँ। Then God doesn't witness to us. लेकिन फिर तभी परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता। When God sees that you want to humble yourself and want to go the way of Jesus Christ, then something wonderful will happen in our life. लेकिन जब परमेश्वर देखता है कि तुम खुद को नम्र करने के लिए तैयार हो और प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारे जीवन में वो कुछ अच्छा करने लगता है। We can stop it over here. I think we'll continue next time because I think we'll have to go for break out for lunch. तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। शब्द है वो चमत्कारी शब्द है। And we will live a supernatural life. और अगर हम उसको खाएंगे तो हम लोग भी एक चमत्कारी जीवन जिएंगे। The miraculous life. एक चमत्कार वाला जीवन जिएंगे। So the Lord wants us, when we live by God's word, then we live a miraculous life. तो प्रभु बोलता है कि जब हम उसके शब्दों के अनुसार जिएंगे तो हम लोग एक चमत्कार वाला जीवन जिएंगे। That is, we get an indestructible life. एक ऐसा जीवन जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। What is the meaning of indestructible life? तो उसका अर्थ क्या है, एक जीवन जिसका नाश नहीं हो सकता? That we will not fall into sin, that nobody can take us or move us to hate anybody. इसका मतलब यह है कि हम लोग कभी पाप में नहीं पड़ेंगे या कोई भी हमें इतना भड़का नहीं सकता कि हम उनको नफरत करें। We'll have the life of Jesus. क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु का जीवन होगा। More and more in our life. और हमारे जीवन में प्रभु यीशु का जीवन आते जाएगा। Somebody hates us, we love them. जब हमसे कोई नफरत करेगा हम लोग इसके बाद फिर भी हम उनसे प्रेम करेंगे। Somebody curses us, we bless them. कोई हमें श्राप देगा तो हम उनको आशीष देंगे। The Apostle Paul says, "Who is adequate for these things? Who's adequate? Who is worthy for such things?" तो अपोस्तल पौलुस ने बोला कि ये सारी चीजों के योग्य कौन है? Because what Jesus has done, we live a life that is not according to this world. क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए इतना बड़ा या इतना अच्छा कार्य किया है, इसलिए हम लोग एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो इस दुनिया के हिसाब से नहीं है। That is a tremendous miracle that we have when we receive Jesus and obey the Lord. तो ये बहुत ही चमत्कार वाली बात है जो हम लोग अपने जीवन में पा सकते हैं जब हम लोग प्रभु यीशु को अपनाते हैं। So that is known as Jesus. When we get the bread of life, we have the life of Jesus. तो प्रभु जो जीवित रोटी है, जीवन की रोटी है, उसका मतलब यही है कि हम लोग प्रभु यीशु का जीवन अपने जीवन में पाते हैं। There's a verse I think in Hebrews chapter, an indestructible life. That is I think we came. Yeah, Hebrews chapter 7. इब्रानी 7 verse 16. वाक्य 16, इब्रानी 7 वाक्य 16। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया। So Jesus became a priest, high priest, according to the power of an indestructible life. तो प्रभु यीशु एक ऐसे जीवन के महायाजक बने हैं जो जीवन का कभी नाश नहीं हो सकता। And when we receive Jesus Christ and obey Him, we get a power that is greater than the power of the devil. तो जब भी हम लोग प्रभु यीशु को अपनाते हैं और उसमें हो जाते हैं, तो हमारे पास एक शक्ति आती है जो शैतान की शक्ति से भी अधिक होती है। And that is the greatest privilege that we have. और ये सबसे महान चीज है जो हम लोग पा सकते हैं हमारे जीवन में। We are people not of this world, we are people of eternity. हम लोग इस दुनिया के लोग नहीं है, संसार के लोग नहीं है, हम लोग अनंत काल के लोग हैं। We are from heaven, not from this earth. हम लोग इस दुनिया के नहीं है, हम स्वर्गीय हैं। Early we were earthly, now we are heavenly people. पहले हम लोग इस धरती के लोग थे, लेकिन अभी हम लोग स्वर्ग के लोग हैं। We are citizens of heaven. हम लोग स्वर्ग के नागरिक हैं। We are citizens. Earlier we were citizens of the earth. Now we have got our citizen in heaven, and we live like people of heaven. पहले हम लोग इस धरती के नागरिक थे, लेकिन अभी हम लोग स्वर्ग के नागरिक हैं और इसलिए हम लोग स्वर्ग के जीवन जीते हैं। More and more we become like that. और हम लोग और इसी तरीके से बनते जाना है। That is why Jesus told us we must eat that spiritual food every day of Jesus Christ. We live by that. Then we get this indestructible life. इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि अगर हम लोग ये जीवित रोटी खाएंगे तो फिर हम लोग उसके जैसे जिएंगे और फिर ये अविनाशी जीवन पाएंगे।
Next we come to the living stone chosen of God. 1 Peter 2:4. पहला पत्रस 2:4 उसमें जीवित पत्थर जो परमेश्वर ने चुना है। पहला पत्रस उसमें चैप्टर 2 वाक्य 4। Another remarkable name, a stone that is living. और एक बहुत ही अद्भुत नाम, एक पत्थर जो जीवित है। What is the meaning of stone that is living? तो ये जीवित पत्थर का मतलब क्या है? Anybody can say? कोई बोल सकता है? Living stone. Cornerstone, he's a living, it's not a dead thing. It's actually a person, it's personalized. Read that verse again, Peter. पहला पत्रस 2 उसमें 4 उसके पास आकार जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। So the thing is that we are all living and we are getting better and better every day. We are growing. इसका मतलब यह है कि हम लोग सभी जी रहे हैं और हर रोज प्रगति करते हुए और बेहतर बनते जा रहे हैं। Jesus is living in our lives and the life of Jesus being lived in our lives. प्रभु यीशु हमारे अंदर जी रहा है और उसका जीवन हमारे अंदर बढ़ते जा रहा है। It says Jesus is the foundation. प्रभु यीशु हमारा बुनियाद है। And his life is being given to each one of us. और उसका जीवन हर एक व्यक्ति को यहाँ पे दिया जा रहा है। For example, in our church, who's the foundation of our church? सोचो हमारे कलीसिया जो है उसका बुनियाद कौन है? Jesus Christ. प्रभु यीशु। And on that stone, we are all stones, one built up on one another. और ये बुनियादी पत्थर पे हम सभी व्यक्ति यहाँ पर एक-एक पत्थर है जो उसके ऊपर रखे जा रहे हैं। And we are living means we are showing forth the glory of God. और हम लोग जी रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रभु की जो महिमा है उसको प्रकट कर रहे हैं। And that's all because of the foundation. और वो सब इसकी वजह से क्योंकि हमारा बुनियाद प्रभु यीशु है। The life of Jesus will be manifested in our life. तो प्रभु यीशु का जो जीवन है हमारे जीवन में प्रकट होगा। So then we come to the living stone. Then the Lord of glory is known as. फिर और एक उनका नाम है वो है महिमा का प्रभु। 1 Corinthians chapter 2 verse 8. पहला कोरिन्थियों उसमें चैप्टर 2 वाक्य 8। पहला कोरिन्थियों चैप्टर 2 वाक्य 8। जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। Jesus Christ is known as the Lord of glory. People in this world, they never thought that he was the glorious one whom they are going to crucify. प्रभु यीशु महिमा के परमेश्वर करके जाने जाते हैं लेकिन इस दुनिया के लोगों ने उनको वैसा नहीं पहचाना इसलिए उन्होंने उनको क्रूस पे चढ़ाया। See, they never recognized that Jesus was glory. जो लोग थे उस समय प्रभु यीशु के समय पे उन्होंने कभी प्रभु की महिमा को नहीं पहचाना। Very few people came and recognized that this is Jesus Christ, this carpenter who is walking around this road is God. बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिन्होंने ये देखा ये पहचाना कि ये प्रभु यीशु जो एक सुतार है जो हमारे आजू-बाजू में चल रहे हैं वो स्वयं परमेश्वर है। Jesus asked Peter, "Who do you say people I am?" प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा कि तुम क्या बोलते हो मैं कौन हूँ? Jesus said, "You are the son." Peter said, "You are the son of the living God." पतरस ने बोला कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। And Jesus said, "Blessed be Simon Bar-Jonah. Flesh and blood has not revealed to you, but my heavenly Father has shown it to you." तो प्रभु यीशु ने उस समय बोला कि पतरस तुम आशीषित हो क्योंकि ये चीज तुम्हें कोई इंसान ने नहीं बताई है लेकिन स्वयं पिता परमेश्वर ने तुम्हें बोली है। See, the glory of God cannot be seen by everybody. तो ये जो प्रभु की जो महिमा होती है वो सब लोग उसको नहीं देख पाते या समझ पाते। There may be we may be like Jesus Christ in our workplace and everything, but people cannot see that we are children of God. हो सकता है कि हम लोग हमारे दफ्तर में प्रभु यीशु की जैसे जी रहे हैं लेकिन इसके बावजूद लोग प्रभु की महिमा नहीं देख पा रहे हैं वहाँ पर। They did not see Jesus. वो लोगों ने तो प्रभु यीशु को नहीं देखा है। So they treated Jesus very roughly. क्योंकि उन्होंने नहीं सब पहचाना है कि प्रभु यीशु कौन है इसलिए उन्होंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया प्रभु यीशु के साथ। Jesus God told them, "See, I am a child, the son of." Many times Jesus told the Pharisees, but they never believed. कई बार प्रभु यीशु ने फरीसियों को भी बोला कि वो कौन है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विश्वास नहीं किया उस बात पर। Even the disciples could not see or understand that he is such a glorious God. और कितने बार उनके चेले खुद भी ये पहचान नहीं पा रहे थे कि कितने महिमा वाले परमेश्वर हैं। They also corrected him. They asked all sorts of silly questions. वो लोग भी कई बार फालतू सवाल उनसे पूछते थे या उनको सुधारने की कोशिश करते थे। But when Jesus went up after resurrection, लेकिन एक बार जब प्रभु यीशु वापस जी उठे और उनके सामने ऊपर स्वर्ग में गए, and when they had to have revelation, all the disciples who were very close to him used to catch him and walk with him. They fell down at his feet. तो उसके बाद जब ये सारे जो चेले थे जो एक समय पर उनके दोस्त जैसे थे एकदम उनके निकट रहते थे लेकिन अभी उनके चरणों में वो लोग गिर जाते थे।
See, when we go to heaven, we will not go and shake, step that, Jesus, come on, how are you, and like that. But Jesus, Jesus is so powerful. In Revelation it says, even John, who was so close to him, fell down. It was such a terrible thing. Jesus was so terrible, tremendously glorious. तो हम लोग जब भी स्वर्ग में जाएंगे, हम लोग प्रभु यीशु के निकट जाके आसानी से खड़े नहीं हो पाएंगे। हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु इतने महिमा से भरे हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि जब हम उनका सामना करेंगे, हम लोग खड़े नहीं पाएंगे, लेकिन गिर जाएंगे। When we see this revelation of Jesus Christ in our own life, we will also have a fear of God, and we'll really learn to respect God and obey God. और जब भी हम लोग प्रभु यीशु को इस तरीके से पहचान पाएंगे, तब जाकर हम उनको सही तरीके से उनका आदर कर पाएंगे या आज्ञाकारी बन सकेंगे। And we'll be grateful to God for all that He's done for us. और फिर हमेशा हम लोग धन्यवाद देते रहेंगे उसकी और वो सारी चीजों के लिए जो हमारे जीवन में उसने किया है। Then Lord of Lords we've already seen. प्रभुओं का प्रभु हमने पहले से देखा है। Only begotten Son. एकलौता पुत्र। That also we saw. He is the only begotten Son of the Father. वो भी हमने देखा है कि कैसे प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के एकलौते बेटे हैं। Then comes the Passover lamb. फिर है पासोवर लैम्ब जो फसह करके बोलते हैं। 1 Corinthians chapter 5 verse 7. पहला कोरिन्थियों चैप्टर 5 वाक्य 7। पहला कोरिन्थियों चैप्टर 5 वाक्य 7। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। In the Old Covenant, in the Old Testament time, when the children of Israel were spared in Egypt, they had to sacrifice a lamb. तो पुराने करार में जब इजराइल यहूदी लोग थे जो मिस्र देश से बाहर आए थे, वो एक मेमना का बलिदान वो लोग देते थे। And because of that, their house was preserved. Nobody died in their house. और क्योंकि वो मेमना का खून उन्होंने अपने दरवाजे के ऊपर लगाया, तो वो सारे जो इजरायली थे, यहूदी थे, वो लोग बच गए थे। All their sins were wiped away, not remembered. तो वो ये दर्शा रहा था कि उनके जितने भी पाप थे वो भुलाए गए थे और प्रभु ने वो पापों को याद नहीं किया था। That's why what we have to do, we have to clean ourselves of all hidden sins. इसलिए हमें क्या करना है? हमारे सारे गुप्त पापों से खुद को शुद्ध करना है। Because Jesus Christ, our Passover, has been sacrificed. क्योंकि प्रभु यीशु हमारे जो फसह है उनका बलिदान हुआ। In our life, we must not keep a little trace of sin. हमारे जीवन में पाप का कोई छोटा सा सुराग भी हमें नहीं रखना। Even small sins can become big sins. क्योंकि वो छोटे-छोटे पाप है, बड़े पाप बन सकते हैं। See, little sins we must immediately confess and forsake. छोटे से छोटे जो पाप होते हैं, तुरंत हमें कबूल कर उनको धुतकारना है। A little small lie, small gossiping, small lusting. So Lord, every day when the Lord shows, clear it up. छोटा झूठ, छोटा वासना, छोटा घमंड, हर रोज हमें तुरंत जैसे परमेश्वर को दिखाता है, हमें उसको शुद्ध करना है। Sometimes people come to the hospital, they got a small boy. कभी-कभी जब ये लोग अस्पताल में आता है, उनके शरीर में एक छोटा सा कोढ़ी होता है। They say it's very small, doesn't matter. तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत ही छोटा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। In few days it becomes big. थोड़े दिनों के बाद वो बड़ा हो जाता है। Sometimes it's very big, you have to go for an operation. फिर थोड़े समय के बाद एकदम बड़ा हो जाता है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। First day itself they are taking the treatment for it, they are not gone for the operation. अगर पहले दिन में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया होता, फिर ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। So it's important for us to just see, Lord, we must clean ourselves of all the sooner the sin comes to life, we must clean it out. इसलिए जरूरी है कि जैसे ही परमेश्वर हमको पाप हमारे जीवन में दिखाता है, हम तुरंत उसको साफ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। Because already Jesus Christ has died for us. क्योंकि पहले से ही प्रभु यीशु हमारे लिए मरे। We must confess our sins immediately before the Lord. तो इसलिए तुरंत हमें हमारे पापों को कबूलना है प्रभु के सामने। Second is, now we come to the power of God. फिर दूसरा नाम हम लोग देखते हैं प्रभु का शक्ति। 1 Corinthians 1:24. पहला कोरिन्थियों उसमें चैप्टर 1 वाक्य 24। पहला कोरिन्थियों चैप्टर 1 वाक्य 24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। To all of us, we are Jews or Greeks, Christ is the power of God. हम सभी लोग, भले हम यहूदी हो या ना हो, प्रभु यीशु हमारे लिए परमेश्वर की शक्ति है। There is inside us a certain power, that is the power of God, power of Christ. हम सभी के अंदर एक शक्ति है और वो शक्ति प्रभु यीशु की है। No devil can come and oppose us. तो कोई भी शैतान आके कभी भी हमारा विरोध नहीं कर सकता। The power of God, of Jesus Christ, also dwells in our own life. क्योंकि प्रभु यीशु का जो शक्ति है हमारे जीवन में बसता है। Jesus said, all power is given to me. प्रभु यीशु ने बोला कि सारा शक्ति मुझे दी गई है। So Jesus is the head. तो प्रभु यीशु सिर है। We are the part of the members of the body of Christ. हम उनके देह के अंग हैं। So the power comes to our lives. तो वो जो शक्ति है हमारे जीवन में भी आती है। They recognize that there is a power in this place. और ये जो शैतान या दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो लोग पहचान लेते हैं कि हाँ, ये जगह पे शक्ति है।
I remember when we were young, we were youngsters, we were teenagers. We had a Saturday revival meeting. मुझे याद है कि जब हम लोग युवक थे उस समय हमारे वहाँ पर शनिवार को रिवाइवल मीटिंग हुआ करता था. And all the young people had come from different churches, and we are having a revival meeting into our Sunday school teacher's house, who was a Methodist. और अलग-अलग कॉलेजों में से युवक आए थे और हम लोग सभी इकट्ठा हुए थे हमारे संडे स्कूल टीचर के घर पे जो एक मेथोडिस्ट थी. And many of them were baptized in the Holy Spirit. और काफी सारे लोग थे वहाँ पर जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वहाँ पे पाया था. And sometimes the meetings go up to 10 o'clock in the night. और कई बार जो मीटिंग होता था वो रात के 10 बजे तक चलता जाता था. So the parents of the children were young teenagers or were nominal Christians. लेकिन ज्यादातर ये जो युवक थे, उनके जो माता पिता थे, वो लोग बस नाम के लिए ईसाई थे. So they didn't like it. तो उनको भी अच्छा नहीं लगता था. So one day they came to the house with a stick and a hockey stick and a broom to find out and to bring the children out. तो एक दिन फिर वो लोग ये घर पे पहुंच गए झाड़ू और लकड़ी वकड़ी लेके उनके बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए. But as they approached the house, they said, "We cannot enter the house. There is some power inside the house." लेकिन जैसे वो लोग घर के पास आने लगे, वो लोग बोलने लगे कि हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, घर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई शक्ति है. They went back. और वो लोग वापस चले गए. Because they knew that some godly power was there in that place where the word of God is preached and people are living for God. क्योंकि वो लोग वहाँ पे जान गए थे कि वहाँ पे एक धार्मिक शक्ति थी प्रभु की, क्योंकि वहाँ पे प्रभु के वचन का प्रचार हो रहा था और लोग धार्मिक जीवन जी रहे थे. When the disciples after the Pentecost, they began to tell about the gospel, all the Pharisees and they began to say, these people, from where they got all this knowledge and power? तो पेंटेकोस्ट के दिन के बाद जब प्रभु के चेले प्रचार करने लगे सुसमाचार का, तो जो फरीसिया थे वो लोग सोचने लगे कि ये लोगों के पास ये ज्ञान और ये साहस कहाँ से आया? Then they said, they were always with Jesus all the time. फिर उनको याद है कि हाँ ये वही लोग हैं जो हमेशा प्रभु यीशु के साथ हुआ करते थे. If you have fellowship with Jesus, then the power of God comes with you. अगर प्रभु यीशु की संगति तुम रखोगे तो परमेश्वर का शक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा. You can be a blessing to other people. और तुम दूसरों की ओर एक आशीष बन सकोगे. So we must live in fellowship with the power of God. इसलिए तुम्हें हमेशा प्रभु या परमेश्वर की शक्ति की संगति में रहना है. And then we find that we can be a blessing to other people. और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग दूसरों की ओर एक आशीष बनते जाते हैं. The Holy Spirit begins to work and move in our life. पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन के द्वारा कार्य करने लगता है. Even without knowing. और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. The Rajkumar says, no, we become spectators to what God is doing in our life. और जैसे ब्रदर राजकुमार ने बोला है कि हम लोग खुद देखते रह जाते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा क्या-क्या कार्य कर रहा है. We pray for somebody and we witness to somebody, that person gets converted. और हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को गवाही देते हैं और वो व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है, ईसाई बन जाता है. And we cannot take the credit for ourselves. और हम लोग इसकी महिमा खुद की ओर नहीं ले पाते. We say God has done it. हम लोग बोलते हैं कि ये कार्य तो परमेश्वर ने किया है. Once when I was young, actually in the hospital, I had a friend of mine who used to have kidney pain. जब मैं मेरे युवक के दिनों में मेरी हॉस्पिटल में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे एक दोस्त था जिसको किडनी में दर्द था. Suddenly he came to the hospital and said, "I have severe pain. I'm going to lie down on top." एक दिन वो आके बोला कि मुझे बहुत दुख रहा है पेट में, मैं जाके ऊपर सो रहा हूँ. And he was having severe pain. तो बहुत दर्द में था वो. So since all my other colleagues, all ladies, they said, "You please go and look at him." तो क्योंकि मेरे बाकी सारे सहयोगी स्त्रियां थी तो उन्होंने बोला कि तुम जाके उसको जरा ध्यान रखो. And when he was tossing around, such a lot of pain. तो मैं जब ऊपर गया तो वो तड़प रहा था दर्द से. There was no medicine, no injection there. और कोई इंजेक्शन या दवाई भी नहीं था मेरे पास उस समय. I said, "What to do?" मैंने बोला क्या करूँ I was a student. और मैं भी एक विद्यार्थी था. And I just came to the Lord. और मैं प्रभु में बस आया ही था. I said, "What to do?" I said, "Can I pray for you?" मैंने बोला कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ? He said, "Do anything." उसने बोला क्या करना है करो. I said, "What to do? What to do?" I said, "Lord, please touch him and heal him." तो मैंने बोला पता नहीं क्या प्रार्थना करना है प्रभु, आप बस इसको छुओ और उसको चंगाई दो. I waited for some time. फिर मैं थोड़ी देर रुका. How are you feeling now? He said, "Feeling better." फिर मैंने पूछा अभी कैसा लग रहा है? उसने बोला थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ. But I went down to work. फिर मैं नीचे चला गया काम करने के लिए. Next day, I heard all these lady students, they were speaking. फिर दूसरे दिन ये जितने भी सारे स्त्रियां विद्यार्थी थे वो लोग बात कर रहे थे. George prayed for me and he became okay. वो लोग बोल रहे थे कि जॉर्ज भाई ने प्रार्थना किया और अभी वो ठीक हो गया. See, I had no faith at all. I just prayed for the sake of praying. तो उस समय जब मैंने प्रार्थना किया था मेरे पे खुद में विश्वास नहीं थी, मैंने बस प्रार्थना करने के लिए कर दिया था. Then I said, I was asking. फिर मैंने बोला, मैंने सोचा कि मैं इससे पूछूंगा. What happened when I prayed for you? मैंने बोला क्या हुआ जब मैंने प्रार्थना किया? He said the pain disappeared immediately, just like faster than an injection. उसने बोला कि जो दर्द था वो तुरंत गायब हो गया, इससे भी जल्दी कि अगर इंजेक्शन देके निकलता है उससे भी जल्दी. I said, look at this. I had hardly any faith. तो मैंने बोला कि ये देखो मेरे पास तो विश्वास था ही नहीं. And this fellow got better immediately. लेकिन इसके बावजूद वो तुरंत ठीक हो गया. And I said, all the glory went to God. What did I do? तो जो भी महिमा थी सब परमेश्वर की ओर गई क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था. In fact, I only heard that these can heal, but I just sort of prayed and the person went better. तभी तक मैंने सिर्फ सुना ही था कि हाँ प्रभु यीशु
यीशु चंगाई देते हैं और मैंने प्रार्थना कर दी और वो व्यक्ति ठीक हो गया। That is the tremendous power of God. तो ये है परमेश्वर की अद्भुत शक्ति। And we will wonder and glory to God. This is what God can do in all situations of life when we are available to God. और हम लोग खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कि प्रभु क्या क्या कार्य कर रहा है, और वो ये सारे कार्य तभी करता है जब हम उसके लिए जो उसको अनुमति देते हैं। When we can pray for others, somebody will change. We pray in faith. तुम प्रार्थना करते हो और वो दूसरा जो व्यक्ति है जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो बदल जाएगा, क्योंकि तुम विश्वास से प्रार्थना कर रहे हो। Pray that this person who is oppressed by the devil will be freed from the power of हम the लोग devil. प्रार्थना करते हैं कि ये व्यक्ति जो शैतान से पीड़ित है वो शैतान के चंगुल से छूट जाए और वो छूट जाएगा। So many people are worshipping idols and under so much bad habits. You pray for them, they will be freed from the bad habits. कितने लोग मूर्ति पूजा में हैं, कितने गलत आदतों में हैं, तुम उसके लिए प्रार्थना करो वो लोग उससे छूट जाएंगे। That is the power of God working in every individual believer's life. क्योंकि वो परमेश्वर का शक्ति है जो हर एक विश्वासी के जीवन में कार्य कर रहा है। And we are the body of Christ. We are supposed to, the members of Christ, each one of us go to different places and we show the power of God. और हम प्रभु के देह के अंग होने के नाते हर एक अलग-अलग जगहों पे जब हम लोग जाते हैं हमें ये शक्ति को दर्शाना है। It's not just by word only, but by power. सिर्फ शब्दों के द्वारा ही नहीं, लेकिन शक्ति से, By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। This is the power of Jesus Christ. क्योंकि ये प्रभु यीशु का शक्ति है। Then next we come to the Prince of Life, Acts 3:15. फिर अगला नाम हम लोग देखते हैं, वो है जीवन का राजकुमार, और ये है प्रेरितों के काम उसमें 3:15। प्रेरितों के काम उसमें चैप्टर 3 वाक्य 15। He has been put to death, the Prince of Life, the one whom God raised from the dead. The author of life or the Prince of Life. तो प्रभु यीशु को जाने जाते हैं जीवन का लेखक या जीवन का राजकुमार जैसे के नाम से। Jesus Christ is, as we said, another word for the author of our faith and the author of our life. प्रभु यीशु का एक नाम जिसे हमने पहले सुना था वो था हमारे विश्वास का लेखक, और अभी हम लोग देखते हैं हमारे जीवन का भी लेखक। If you don't have spiritual life, you come to Jesus, He will give you life. अगर तुम्हारे पास आत्मिक जीवन नहीं है तो तुम प्रभु यीशु के पास आओ, वो तुम्हें जीवन देगा। Jesus said, I am the way, the truth and the life. प्रभु यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूँ, सच्चाई हूँ और जीवन हूँ। You want life? क्या तुम्हें जीवन चाहिए? Come to Jesus. प्रभु यीशु के पास आओ। You want eternal life? तुम्हें अनंत जीवन चाहिए? Ask Jesus. प्रभु यीशु से पूछो, He will give you life. वो तुम्हें जीवन देगा, Nobody else will give you. और कोई नहीं दे सकता। Jesus is the source of life, the Prince of Life. प्रभु यीशु जीवन के राजकुमार है, सारे जीवन के स्रोत हैं। Luke 1:46, the prophet of the highest. लूक 1:46, 76. लूक चैप्टर 1 उसमें वाक्य 76। लूक चैप्टर 1 वाक्य 76, वो है सबसे ऊंचे परमेश्वर का नबी, और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। Prophet of the highest. Luke 1:76. Luke 1:76. Correct? I don't know. Yes, God told about John the Baptist that he would be the prophet of the Most High. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो नाम है या ये जो वचन है ये जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में लिखा गया है यहाँ पर कि वो सबसे ऊंचे जो परमेश्वर है उनका भविष्यवक्ता कहलाएगा। Who is the Most High? ये जो सबसे ऊंचे कौन है? प्रभु यीशु। And Jesus, the apostle, John the Baptist was going to be the prophet of Jesus. और जॉन द बैप्टिस्ट जो था वो प्रभु यीशु का नबी होने वाला था। He was telling, now this Jesus, he is the Son of God. वो आके बोल रहा था कि ये जो यीशु है ये परमेश्वर के पुत्र हैं। I am baptizing you with the water. मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ। He will baptize you with the Holy Spirit. लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। He is the Most High God. वो सबसे ऊंचा परमेश्वर है। See, we can baptize people with water. हम लोगों को पानी में बपतिस्मा दे सकते हैं। But who's going to baptize you with the Holy Spirit? लेकिन पवित्र आत्मा में तुम्हें बपतिस्मा कौन देगा? Only Jesus can baptize. सिर्फ प्रभु यीशु में दे सकते You हैं। have to go straight to Jesus. इसलिए तुम्हें सीधा प्रभु यीशु के पास जाना है। He will baptize you with the Holy Spirit. God will come into your life. वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आएगा। We can put our heads on you, but you may not receive the Holy हम Spirit. हमारा हाथ तुम्हारे सर पे डाल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद पवित्र आत्मा आएगा कि नहीं पता नहीं। You have to go to God as a living God. Lord, you are Most High. You baptize me with the Holy तुम्हें Spirit. जीवित परमेश्वर का जाना है, बोले कि परमेश्वर तू सबसे ऊंचा परमेश्वर है, तू मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। He will clean you from sin, but fill you with the Holy Spirit. तुम्हें पापों से वो शुद्ध करेगा और पवित्र आत्मा से भर देगा। Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। John the Baptist was his prophet. और जो यूहन्ना बैप्टिस्ट था वो उनका नबी था। And the prophet always will point to Jesus. और ये जो नबियाँ होते हैं वो हमेशा प्रभु यीशु की ओर हमें लेकर जाएंगे। So the ministry of every preaching in the church should be pointing to Jesus.
जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे प्रचार करते हैं उन सभी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम लोगों को प्रभु यीशु की ओर लेकर जाएं। It should not point to the preacher वो प्रचारक की ओर नहीं उन लोगों को लेकर जाना चाहिए, or to the church or the denomination. या कलीसिया की ओर या कोई सभा की ओर। It should be always point at Jesus. वो हमेशा सारी जो प्रचार होती है लोगों को प्रभु यीशु की ओर लेकर जाने के लिए होती है। When we sing the song, Jesus is the message. Jesus is our message always. जिसे हम लोग गीत गाते हैं, प्रभु यीशु ही हमारा संदेश है हमेशा। Always, and that then the Lord can come and dwell in that place. और फिर तभी जाके प्रभु आके वो जगह पे उनका उपस्थिति आएगा। He does not give glory to man. वो जो अपनी महिमा कभी लोगों को नहीं देंगे, or to any prophet, या कोई नबी को भी नहीं देंगे। Always to Jesus. वो हमेशा जो उनकी महिमा है प्रभु यीशु को ही देंगे। When Peter and James and John went to the mountain, जब पतरस और यूहन्ना वो पहाड़ पे गए प्रभु यीशु के साथ, with Jesus, प्रभु यीशु के साथ, and Jesus was transfigured, he was changed. और उस समय उन सभी उन लोगों के सामने प्रभु यीशु का जो रूप था वो बदल गया। He became like a shining person. वो एक चमकते हुए व्यक्ति जैसे बन गए। And along with him, two other shining people came. और उनके साथ और दो चमकते हुए व्यक्ति लोग आ गए थे। Who are the people? वो दो लोग कौन थे? Elijah and Moses. मूसा और एलिया। They also became shining. वो लोग भी चमक रहे थे। And Peter, as he's got his mouth is very fast, he opens. और जैसे हम लोग जानते हैं कि पतरस हमेशा बोलने में एकदम तेज था। So he didn't know what to say. उसको पता नहीं था क्या बोलना चाहिए अभी इस जगह पे। Quietly he opened his mouth. तो चुप रहने की जगह पे उसने बोल दिया वहाँ पर कुछ। So it's very nice that you have also come to see all this. तो बोलने लगा कि हाँ बहुत ही अच्छा है कि आप सभी यहाँ पर आए हैं। Now we'll make 3 memorials, one for you, one for Elisha, and one for Moses. तो उसने बोला कि हम लोग यहाँ पे 3 घर या तंबू बांधेंगे, एक प्रभु यीशु के लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। And God did not like it at all. तो उस समय परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। You cannot compare Jesus with Elisha or Moses. तुम कभी भी प्रभु यीशु की तुलना मूसा एलिया के साथ नहीं कर सकते। They were one of the greatest prophets in the Old Testament. वो लोग पुराने करार के सबसे महान नबिया थे। And the whole cloud came on top of them. और उस समय तुरंत एक बहुत ही बड़ा बादल वो पहाड़ के ऊपर आ गया। A big voice said, "This is my beloved son. Listen to him." और एक जोर से आवाज आई, बोली कि ये मेरा इकलौता प्यारा पुत्र है, इसकी बात सुनो। And then suddenly they only saw Jesus. फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु को ही देखा। So only the glory should go to Jesus. तो जो भी महिमा रहती है हमेशा प्रभु यीशु की ओर ही जानी चाहिए। In our life and every life, other people must have blessed us. Only give glory to Jesus. हमारे जीवन में भी अगर दूसरों ने भी हमें आशीषित किया है, लेकिन हमेशा जो महिमा है प्रभु यीशु को ही दो। Brother Rajkumar is often say, he says, "You may forget me or my message, but don't forget my Jesus." ब्रदर राजकुमार बहुत बार ये बोलते हैं कि तुम भले मुझे भूल जाओ, मेरे संदेश को भूल जाओ, लेकिन कभी भी प्रभु यीशु को मत भूलना। In any trouble that you come, today you may not listen to what I say, but one day you will come to trouble, one day you will come to problem in your life, you will come to danger in your life. You remember the name of Jesus. तुम आज मेरी बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन एक दिन अपने जीवन में तुम समस्याओं में पड़ोगे, खतरों में पड़ोगे, उस दिन प्रभु यीशु के नाम को याद रखना। In your trouble and your problems, only Jesus can help you. तुम्हारे समस्याओं में, परेशानी में सिर्फ प्रभु यीशु ही तुम्हारी मदद कर सकता है। No other brother and sister and pastor or elder can ever help you. और कोई भाई या अगुआ या पास्टर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। They can point you out to Jesus and tell you, "Go to Jesus, He will help you." वो लोग सिर्फ प्रभु यीशु की ओर तुम्हें लेके जा सकते हैं, ये बोल के कि वो तुम्हारी मदद करेगा। He'll come close to you and help you. और वो तुम्हारे निकट आके तुम्हारी मदद करेगा। Then you will say, "Yes, God is my God." Each one of us is connected to Jesus. और फिर हम लोग बोलेंगे हाँ परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और हम सभी प्रभु यीशु से फिर जुड़ जाएंगे। Okay, next we come to He is the propitiation for our sins. 1 John chapter 2 verse 2. पहला यूहन्ना उसमें चैप्टर 2 वाक्य 2, पहला यूहन्ना चैप्टर 2 वाक्य 2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। He is the one, He is the propitiation. What is the word other for propitiation? Is a very big word. क्या लिखा है? हाँ? प्रायश्चित। प्रायश्चित, or any English word is there? Propitiation. Substitute. Our sins were there in front of the Lord. The Lord said, "Take away sins, put Jesus." He is a substitute for our sins. तो परमेश्वर के सामने हमारा पाप वाला जीवन था, लेकिन परमेश्वर ने बोला इसको हटा दो और प्रभु यीशु का जो सिद्ध जीवन है उसको वहां पर रख दो। We were supposed to die and go to hell. Jesus came and died and went to hell for us. हम लोग मर के नरक में जाने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु आकर हमारे जगह पे वो मरकर वो नरक में गए। You know Jesus went to hell and then came up. क्या तुम जानते हो कि प्रभु यीशु नरक में जाके फिर वापस आए? Because of you and because of me. तुम्हारे और मेरे वजह से। Brother Zach said, if Jesus would not have died, I would have gone to hell. ब्रदर ज़ैक कई बार बोलते हैं कि अगर प्रभु यीशु मेरे लिए नहीं मरे होते तो मैं नरक में जाता।
I would have been in hell. मैं नर्क में रहता। I was on my way to hell. I would have not gone back to God. मैं नर्क की ओर बढ़ रहा था और मैं कभी भी प्रभु के पास नहीं पहुंच पाता। We are here because of Jesus. What Jesus substitute what Jesus done for me. हम सभी यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कार्य किया है। Next one we see is Rabboni, Rabbi or Master. John 20 verse 16. यूहन्ना 20 उसमें 16। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा रबोनी अर्थात हे गुरु। रबोनी मतलब गुरु, टीचर या शिक्षक या गुरु। Jesus is our one teacher. प्रभु यीशु हमारा गुरु है, हमारा शिक्षक है। He is the word of God. He will teach us everything. वो परमेश्वर का वचन है, हमें सब चीज वो सिखाएगा। Because the word of God, the Holy Spirit will show what meant in about the situation. और पवित्र आत्मा तुम्हें अलग-अलग परिस्थिति में दिखाएगा कि प्रभु यीशु ये परिस्थिति में क्या करते थे। The Holy Spirit is given to us. He'll say, what you learn from the parable of Jesus? This parable Jesus spoke. पवित्र आत्मा में दी गई है ताकि वो हमें सिखा सके अलग-अलग परिस्थितियों में कि ये कहानी या ये जगह जो क्षेत्र है प्रभु यीशु के जीवन का, उससे तुम क्या सीखते हो। Jesus is the teacher, we are the pupils. और प्रभु यीशु गुरु है और हम उनके शिष्य हैं। He is the master, we are the disciples. वो हमारा मालिक है और हम उसके चेले हैं। The disciple has to learn from the master. तो जो चेले होते हैं उनको अपने गुरु से सीखना पड़ता है। So if you go to learn any trade, suppose you want to be a very good electrician. तो सोचो अगर तुम्हें कोई काम सीखना है जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम, then you as a junior person, you are an apprentice. You have to learn how to do this. You have to ask. Other person show, then you will become an expert. तो तुम शुरुआत में हेल्पर रहोगे और इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करोगे, सीखोगे, फिर तुम आगे जाके माहिर बनोगे। If you want to be a good guitarist, you will go to a good guitar teacher. तुमको अगर अच्छा गिटारिस्ट बनना है तो तुम्हें एक अच्छे गिटार टीचर के पास जाना पड़ेगा। It's also known as a good coach. उसको एक अच्छा कोच के जैसे भी हम लोग बोलते हैं। Teach you how to behave. क्योंकि वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें कैसे कोई चीज करना है। He will tell you how to behave like a good sister in the church, good brother in the church. वो तुम्हें बताएगा कैसे तुम एक अच्छे भाई या बहन के जैसे बर्ताव करना है कलीसिया में। How to be a good husband, how to be a good wife. कैसे तुम्हें एक अच्छा पति, एक अच्छा पत्नी बनना है। Everything Jesus is our teacher. ये सभी चीजों में प्रभु यीशु हमारा शिक्षक है। Then second is that Jesus is the ruler, the prince of the kings of this earth. Revelations 1:5. प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वाक्य 5। प्रभु यीशु राजा है और जो भी दुनिया के राजाएं हैं उनके ऊपर वो राजकुमार है। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से शुद्ध किया है, छुड़ाया है। Jesus has control over the kings of this world. जो दुनिया में जितने भी राजाएं हैं उनके ऊपर प्रभु यीशु का नियंत्रण है। It can either mean that he is the king of kings or he is ruler of all authorities. इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं या तो राजाओं का राजा है या सारे राजाओं के ऊपर हाकिम है। He has control over every authority in this world. दुनिया में जितने भी अधिकारी हैं उन सभी के ऊपर उसका नियंत्रण है। That's the meaning of ruler of the kings of the earth. उसी का मतलब है जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि दुनिया धरती के राजाओं के ऊपर हाकिम होना। And the last is John 14:6. Jesus is the way, the truth and the life. और अंत में हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 14:6 प्रभु यीशु मार्ग है, सच्चाई है और जीवन है। What is the meaning of Jesus the way? तो प्रभु यीशु मार्ग है, इसका मतलब क्या है? Way means what? मार्ग मतलब क्या? Huh? Jesus is the way. प्रभु यीशु मार्ग है। Way to the Father. परमेश्वर के पास जाने का मार्ग। Yeah, but that once now we have got the job. Way. You know the early Christians, before the Christians were known as Christians, what were they known as? The way. तो जो शुरुआत में जो ईसाई थे, इसके पहले कि वो ईसाई करके जाने जाते थे, वो लोग ये मार्ग के लोग करके जाने जाते थे। They were known the way. उनको लोग बोलते थे कि ये वो मार्ग के लोग हैं। They do this way. क्योंकि वो लोग हर चीज एक मार्ग या एक तरीके से करते हैं। They do the way Jesus did. वो लोग हर चीज प्रभु यीशु के तरीके के हिसाब से करते हैं। They love their enemies. अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं। They never curse anybody. कभी किसी को श्राप नहीं देते। They forgive everybody. सबको माफ करते हैं। They never tell lies. कभी झूठ नहीं बोलते हैं। This is the way that people behave. इस तरीके से ये लोग बर्ताव करते हैं। This is the way Jesus behaved. They also behave the same way. इस तरीके से प्रभु यीशु बर्ताव करते थे, उसी तरीके से ये लोग भी बर्ताव करते हैं। This is the way. तो यही उनका मार्ग है, यही उनका तरीका है। How to behave in the church? कैसे कलीसिया में बर्ताव करना है? The way Jesus behaved. जैसे प्रभु यीशु बर्ताव करते थे। How to behave at home? कैसे घर में बर्ताव करना है? Jesus should behave like that. जैसे प्रभु यीशु करते थे वैसे। There's a brother in our church who came and somebody asked, Brother Zach asked his father, how is this boy in the house? हमारे कलीसिया में एक भाई आए थे तो ब्रदर जैक ने उनके पिता से पूछा कि ये जो लड़का है वो घर में कैसा है? His father was a believer. और उनके जो पिता है वो बिलीवर थे, विश्वासी थे। He said,
nothing beautiful. It's just like having Jesus in my house. तो उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है जैसे प्रभु यीशु स्वयं मेरे घर में है। He was a young man. और ये बहुत युवक था। And that is a wonderful thing to say that we can become like that. This to have the way Jesus behaved. और कितनी बढ़िया बात है, हम भी ऐसे बन सकते हैं कि हम लोग उसी तरीके से बर्ताव करें जैसे प्रभु यीशु बर्ताव करते थे। The truth. सच्चाई। Jesus is always the truth. प्रभु यीशु हमेशा सच्चाई है। Stick to the truth. हमेशा सच्चाई से जुड़े रहो। Don't go to lies. कभी भी झूठ में मत पड़ो। ऐसे परमेश्वर के बच्चे हमेशा सच्चे। परमेश्वर के बच्चे हमेशा सच्चे। शैतान के बच्चे हमेशा झूठे। शैतान के बच्चे हमेशा झूठे। So Jesus is always the truth. तो प्रभु यीशु हमेशा सच में रहते हैं। We will always stick to the truth. तो इसलिए हमेशा हमें सच बोलना है। It's so easy to tell lies. बहुत ही आसान होता है झूठ बोलना। It's so easy to be an hypocrite. कितने आसान होता है कि ढोंगी बनना। Say, Lord, I want to stick to the truth. लेकिन मैं बोले कि प्रभु मुझे सच्चाई से जुड़े रहना है। Jesus, that is the nature of Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु का जो चरित्र है, स्वभाव है, वो सच्चाई है। Opposite of the truth is the devil, is full of lies. और सच्चाई का जो उल्टा है, विरोधी होता है, वो शैतान होता है, जो झूठ से भरा है। He's a liar, he's a hypocrite. वो झूठा है और ढोंगी है। And then Jesus is the life. और फिर अंत में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु जीवन है। He supplies me eternal life. वो मुझे जीवन देता है, अनंत काल का जीवन। So we say, no, life is always eternal life comes from the Jesus. जैसे हमने सुना है पहले कि अनंत काल का जीवन हमेशा प्रभु यीशु से आता है। This life is always we have is because of Jesus. तो ये जो जीवन हमने पाया है, ये प्रभु यीशु के द्वारा पाया है। The living waters of life can flow through us. तो ये जो जीवित पानी है, हमारे जीवन में से बाहर आ सकती है दूसरों की ओर। Amen.